मतलब आई ट्राई टू Okay. So last day we study about the how to create tables. Okay. So just give me a moment. Let me open a file. मैंने आपके फाइल सेव तो कर रखी थी. क्वेरी सेक्शन मैंने ओपन कर दिया जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ठीक है. So we already discussed about the database creation, टेबल कैसे बनती है, और प्राइमरी की के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. काफी कुछ चीजें और कुछ हमने फॉरेन की वगैरह को देखा था कि फॉरेन की कैसे बनती है. एंड वी आल्सो got the clearance on about the queries, keys like composite keys, candidate keys, alternate keys, super keys concepts. ये concepts हम लोगों ने लास्ट डे जो है वो हम लोगों ने क्लियर आउट सारी के सारी. ठीक है. इसमें हमको कोई इशू नहीं होगा. सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गई होंगी क्या क्या चीजें हैं. और एक टास्क मैंने आपको असाइन किया हुआ था. दैट टास्क इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ मूवी डेटाबेस विद इट बाय यूजिंग द डायग्राम व्हिच आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. राइट. सो मैंने आपको बेसिकली वही ना जो पूरा स्टार्टिंग से मतलब एक तो आपने कहा था कि सारी टेबल्स क्रिएट करनी है तो वो मैंने टास्क कर लिया था. वो अलग है. उसको आप उसको छोड़ देना. फिर आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करोगे. सेम जो डायग्राम है ईआर डायग्राम्स उसके साथ में. ठीक है. दिस इज योर डायग्राम. तो इसी डायग्राम को लेके आप प्रोसेस करोगे. शेयर कर रहे आप स्क्रीन नहीं शेयर कर. ओके. जस्ट अब स्क्रीन विजिबल है. अभी हो रही है. हाँ अब दिख रहा है. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारा चलता रहेगा. ये जो हमारा डायग्राम था ना इसको हमें प्रोसेस करना था पूरा का. ठीक है. एंड आई आल्सो गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वी एक्सट्रैक्ट द डेटाबेस डिजाइंस. मतलब जैसे ईआर डायग्राम जो होते हैं ना हम लोग इसके अंदर कैसे निकालते हैं. तो बहुत सिंपल है. यू जस्ट गो ऑन द डेटाबेस. ठीक है. यहाँ पे आपको मिलता है डेटाबेस डायग्राम. ठीक है. राइट क्लिक ऑन द डेटाबेस डायग्राम. अभी मेरे विजिबल है ना स्क्रीन. हाँ विजिबल है. ठीक है. इस पे जाना है. देन उसके बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम में न्यू डेटाबेस डिजाइन. ठीक है. सो दीज आर योर टेबल्स. जिस टेबल्स का डेटाबेस आपको देखना है उसको आपको लेना है. यहाँ पे आपको क्या करना है. इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया. इनके पूरा डायग्राम जो है वो मेरे को बनके मिल जाएगा. बिकॉज दिस इज योर एक्टर डेटा व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस मूवी कास्ट फाइल. And act ID in actor is primary key which is referencing the foreign key. Yes. So जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे इसके अंदर नहीं दिख रहा लेकिन बाकी सारे डेटाबेस में क्या होता है जैसे आप ये जो लाइन होती है ना रिलेशनशिप जो दिखा रही होती है उस लाइन पे कर्सर लेके आते हो तो उसके बाद है ना क्या होता है ये दोनों ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है. ठीक है. बट इसमें क्या होता है जैसे आप लेके आओगे तो आप देख रहे हो एक पॉपअप पे लिखा हुआ है. हाँ रिलेशनशिप एफके मूवी कास्ट इतना बिटवीन एक्टर एंड मूवी कास्ट. ठीक है. सो दिस इज अ पॉइंट. किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं. जैसे आपने कल एफके बताया था. ठीक है. तो इसमें यही है एफके का कि जैसे एक्ट आईडी है तो हम बोलेंगे एक्ट आईडी इन मूवी कास्ट इज फॉरेन की and this column is referencing the primary key in the table actor. Referencing meaning कि इसका जो डेटा है वो वहां से आ रहा है या मतलब इसका क्या हम रेफरेंस को मैं समझ गई बट रेफर कर रहा है मतलब क्या डेटा उससे डेटा आ नहीं रहा. रेफरेंस का मतलब होता है देयर इज सम रिलेशन बिटवीन बोथ द टेबल्स. राइट. Like for example, your database handle in Nordex in different database, okay, and my data is handled in a different database. ठीक है. मेरी टेबल अलग है आपकी टेबल अलग है. आप ऐसे ठीक है. बट अगर मेरा डिटेल निकालना है मेरे पास कितने स्टूडेंट असाइंड है मैं कितना बिजनेस होल्ड कर रहा हूँ मार्केट के अंदर तो वो रिलेशन आपका कैसे निकलेगा. जैसे आपका डेटा किसके अंदर होगा स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर. राइट. और जो फैकल्टीज आपके सामने असाइंड होंगे उनकी फैकल्टी आईडीज होंगी उनके सामने. राइट. सो जब हम दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे तो वो रिलेशन किस बेस पे क्रिएट हो रहा है किन
बेसिस पे वो दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हो रही है। ये चीज आपका कौन क्रिएट करके देता है? फॉरेन की क्रिएट करके देता है। ओके, रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि वो डेटा वहां से आ रहा है। रेफरेंस का मतलब होता है कि दोनों एक, ये वाली जो टेबल है, दिस टेबल इज रेफर टू दिस टेबल। ठीक है, अब इस टेबल से अगर कोई डेटा आपको निकालना है तो इस टेबल के, जैसे आपसे कोई पूछा दिलवाले दुल्हनिया के अंदर ये एक्टर आईडी है, ठीक है, आपके पास क्या होगी? मूवी आईडी होगी। मूवी आईडी के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? एक्टर आईडी मिलेगी। तो सपोज 101 पे आपका दिलवाले दुल्हनिया मूवी थी एंड देन उसके बाद 102 एक्टर असाइन। 102 एक्टर इज व्हाट? शाहरुख खान। तो बेसिकली क्या होगा? नाउ यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द एक्टर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आप कैसे निकालोगे? इसका एक्टर आईडी के बेसिस पे यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच टू एक्टर इज असाइन्ड ऑन दिस एक्टर आईडी। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ रेफरेंस फॉर्मेट कि अगर वो एक्टर आईडी यहाँ पर अवेलेबल है तो मतलब उसकी डिटेल इस टेबल में डेफिनेटली होगी। ओके ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ रिलेशन, नॉट लाइक दिस कि ये किसी टाइप का कुछ अलग क्वेश्चन। लेकिन कॉलम नेम्स मतलब सेम होने चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी बट द डेटा विल बी सिमिलर। मतलब मूवी नेम दोनों में है, एक में मूवी नेम है, एक में फिल्म नेम है। तो अगर मूवी नेम को हमने वो ले लिया प्राइमरी की, तो उसमें हम फिल्म नेम को फॉरेन की ले सकते हैं। Yes, और नेम भी की बन सकता है ना, इट डजंट हैव टू आईडी। इसका कोई मतलब वो नहीं है, नेम भी की बन सकता है। जैसे मूवी के नेम की बात करूं, मूवी नेम जो रहते हैं वो आपके कीज ही होते हैं। ओके, आप देखोगे कोई भी मूवी नेम सिमिलर नहीं होता। ओके, जैसे आशिकी 2 आई, आशिकी आई, न्यू कौन सी मूवी बनी? सेम मूवी बनाई थी उन लोगों ने, उस मूवी का नाम क्या दे दिया? आशिकी 2। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कोई मूवी अगर पुरानी है, सपोज आशिकी है, तो रिवाइज्ड करके लिखा हुआ आता है उसमें, तो वी मेंशन द रिवाइज्ड। तो ये वर्ड्स उसको डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आप जब डेटा ढूंढते हो या अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, कुछ भी आप यूज करते हो, आप वहां पर कोई भी सीरीज ढूंढते हो तो वो बेसिकली वो सीरीज सेम नेम से नहीं आती, अलग अलग फॉर्मेट पे आती है। ठीक है, ओके, गॉट इट। सो जैसे आपने एक चीज डाउट है, जैसे आप बार-बार बोल रहे हैं ना कि तुम्हें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करना है मतलब वो जो डायग्राम है उसके अंदर इतने सारे टेबल्स हैं, जैसे मूवी टेबल है, एक्टर है, मूवी कास्ट है, जॉनरा है, ये सारा एक ही डेटाबेस के अंदर है। यस, तो मैं उसके लिए क्रिएट डेटाबेस और लेट्स से डेटाबेस का नाम हो गया आपका मूवीज, फिर उसके अंदर आप टेबल बनाते रहो। जैसे मैं टेबल बना रहा हूं ना, जैसे मैंने वो बनाया था क्रिएट टेबल। हाँ, क्रिएट टेबल बेस, उसके बाद कॉलम का नेम इंट varchar हो गया। यस, तो जैसे मैं एक टेबल में काम कर रहा हूँ, मैंने डेटाबेस एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब एक्टिवेट करना मतलब यूज डीबी, जैसे मल्टीपल डीबीज अगर है तो मैं लिखूंगी यूज डीबी दिस, तो फिर वो उस डीबी को करेगा, वरना बाय जो डिफॉल्ट एसएसएमएस कंसीडर करता है वो कंसीडर होगा व्हाइल एट द टाइम ऑफ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर लोग इसी चीज को है ना थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि वो डेटाबेस भी तो एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, जिस फाइल में आपको काम करना है, जिस डेटाबेस में आपको काम करना है वो एक्टिवेट करना कंपलसरी है। अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर पार्ट। हम लोगों ने प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में पढ़ा था कल, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। मतलब कीज वाला सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर अप किया। ठीक है, कुछ चीजें हैं, मैं अभी आपको सारी चीजें जो बताऊंगा वो मैं बता रहा हूँ आपको SQL सर्वर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीजें SQL सर्वर पे यूज होती है वो सारी की सारी हर डेटाबेस के अंदर यूज होती है। तो जैसे कि as per our commitment we are giving you complete training on SQL Server and MySQL both, right? So MySQL में जो पार्ट रहेगा वो मैं आपको, जैसे DDL खत्म होगा ना, then I'll give you a complete information about MySQL कि MySQL में ये वाले पार्ट इस तरीके से चलते हैं। There is a certain difference between MySQL and SQL Server। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बता दूंगा, बाकी it's your call if you want to add on in your पार्ट तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर सीवी, हाँ सीवी में आई कैन मेंशन, बट मैंने ये देखा कि अब तक जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया तो हर जगह लाइक यू सेड एसएसएमएस ही यूज किया, मैं कहीं मिलेगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एसएसएमएस ही मिलेगा, आपको कुछ और नहीं मिलेगा।
जैसे अगर आप सोचोगे कि कुछ और मिल जाए मेरे को, पोस्टग्रेस मिल जाए, ये सब चीजें, ये आपको ओपन सोर्स पे लोग डिपेंडेंसी देते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स वगैरह में क्या MySQL यूज हो सकता है? हाँ, होता है। ओके ओके, मैं तो उस क्वेश्चन पे बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग, मैंने बताया ना हम लोग है ना जॉब सपोर्ट्स देते हैं, राइट, मार्केट में। तो मैं कंपनीज को कंसल्ट करता हूँ साइड बाय साइड। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं उनके अंदर डीबी जो रहता है ना, या तो पोस्टग्रेस मिलेगा या फिर आपको MySQL मिलेगा। आप मेरे सिस्टम में भी देखोगे तो दोनों चीजें डली रहती है। ये पोस्टग्रेस है, ठीक है, ये आपका MySQL है। तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग मच मोर अमाउंट ऑन डेटाबेस। ये डेटाबेस लाइट वेटेड और कम चार्जेस अमाउंट, मतलब प्राइस कॉस्ट जो रहती है वो कम होती है। इनकी कॉस्ट बहुत हेवी होती है SQL सर्वर में। सो इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में, इससे काम चला लेते हैं, क्योंकि इनसे भी वही काम हो जाता है, इतना डेटा भी उनके पास फ्लो नहीं करता है। बट ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी MNC कंपनीज रहेंगी, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या कोई भी सेक्टर, इस टाइप के जो सेक्टर्स होते हैं, सब जगह आपको SQL सर्वर मिलेगा। ओके, so that's why we are starting on this. Okay, so we already cover foreign key, primary key, and on the last day, but right now we are going to cover up some few things. मैं कुछ चीजें और एक्सेस में लेना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों ने कुछ और पार्ट भी डिस्कस करे थे। पहले मैं डेटाबेस एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस हमें पहले चाहिए। और हाँ, जब भी आप कोई फाइल एक्टिवेट करते हो या फाइल आप प्रोसेस कर रहे होते हो उसके अंदर, सो यू कैन सी यहाँ पर है ना, ये रेड लाइन दे रहा होता है। ओके, सो व्हाई शो यू अ रेड लाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये पर्टिकुलर टेबल ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ये मतलब इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि इसके अंदर ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि इसमें ये बहुत आसानी से रेड अवेलेबल है, आपको कुछ और अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने जैसे ये 4 क्रॉस वाले पे एरर वो करा ना, तो ये मेरे को सारी एरर शो कर रहा है, कौन कौन सी एरर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। आपकी क्वेरीज ऑटोमेटिकली प्लेस आउट होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें मैनेज करने वाली होती है। हाउ कैन यू मैनेज दिस, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करके क्रॉस लेकिन कैसे होते जाएगी सर? मतलब ये जैसे एम्प्लॉय टेबल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, सो इफ यू आर एग्जीक्यूट दीज क्वेरीज तो ये ऑटोमेटिकली एरर्स देगा, शो करेगा, राइट राइट, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली आपको शो कर देता है, पहले आपको एग्जीक्यूट करने तक की जरूरत नहीं है। रेड मार्क शो कर रहा है ना 4 एरर्स, तो ऑटोमेटिकली बता रहा है। और ये आपको क्लियरली बोल रहे हैं देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एक्टर इन द डेटाबेस ऑटोमेटिकली, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रेड मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, so you can understand कि मेरा क्वेरीज किस जगह पर क्या क्या एरर्स। एक चीज थी, जैसे मैंने भी, मुझे कल भी ये था बट क्लास तब खत्म हो गई थी, जैसे आप फॉरेन की में स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्रिएट टेबल दिस फॉरेन की एक्ट आईडी रेफरेंसेस एक्टर एक्ट आईडी, तो हम रेफरेंसेस प्राइमरी की एक्ट आईडी नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये तो एक्टर टेबल तो आपकी ऑलरेडी बनी होगी ना। बट जैसे हम फॉरेन की उसको बोल रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं वो रेफर कर रहा है एक्टर के एक्ट आईडी को, लेकिन हम ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो प्राइमरी की है। नहीं, वो मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेफरेंस देते हैं एट्रिब्यूट्स का, वो मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो एक्टर आईडी बनने नहीं देगा। सो लेट्स डू वन थिंग, आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग फॉर यू। मैं एक ड्रॉप करता हूँ टेबल, इसके अंदर से ड्रॉप टेबल, कौन कौन से टेबल ड्रॉप कर देते हैं हम लोग, मूवी कास्ट भी ड्रॉप कर देते हैं। मैं आपकी फॉरेन की पे और काम करा, ठीक है, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने ड्रॉप कर दिया। सेकेंड वन इज आई ड्रॉप टेबल, ये बहुत सिंपल सी कमांड है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं, अगर आपको फिर भी कोई एरर प्रॉब्लम आए ना पूछ लेना, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन ड्रॉपिंग माय टेबल, जो मैंने टेबल्स बनाई है वो मैं ड्रॉप कर, मैंने इस क्वेरी को रन किया, तो मेरे पास ये दोनों डेटाबेस जो है वो मेरे ड्रॉप हो गए। मैं टेबल ओपन करके देखता हूँ, मेरे पास टेबल नहीं है, ठीक है। नाउ आई वांट टू क्रिएट एन डेटाबेस। मैंने क्या करा, मेरे को एक एक्टर टेबल बनानी है, कहाँ गया ये, ठीक है। ये क्वेरी बनी हुई है मेरी, मैं क्वेरी दोबारा राइट नहीं कर रहा क्योंकि वो पूरा प्रोसेस करने को मैंने उसी क्वेरी को रन किया। लेकिन इस क्वेरी में मैंने क्या करा, मैंने प्राइमरी की हटा दी, ठीक है। मैंने क्या करा, प्राइमरी की रिमूव कर दिया एंड वी एक्सिक्यूट दिस वन। मेरे पास टेबल आ गया, हम यहाँ पे देखेंगे, देखो टेबल बन गया,
अभी कोई एरर नहीं आई, कोई प्राइमरी की नहीं लगाई है ना मैंने, तो बस बाकी मेरी पूरी क्वेरी सही है। नाउ अब मेरे को बोला गया कि अब आप रेफरेंस क्रिएट करो, नाउ यू हैव टू क्रिएट एन मूवी कास्ट। तो मेरे को मूवी कास्ट बनानी थी, तो देखो एक्टर टेबल मेरे पास अवेलेबल है, मेरे को ये टेबल दोबारा लिखी है, लेट्स सी। देखो ये एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है ये एरर दे रहा है, लेट्स सी, मैं एरर चेक करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। There are no primary key or candidate key in the reference table actor match referencing list in the foreign key, ठीक है, ये एरर दे रहा है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, फॉरेन की डिजाइन करता हूँ इसकी। मैंने इसको रन करा, तो देखो अभी हम इसको क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे देखो एरर क्या दे रहा है, सेम क्रिएट कंस्ट्रेंट और आपने कंस्ट्रेंट नहीं बनाया, दैट्स व्हाई ये आपको क्या दे रहा है, एरर शो कर। अब एक्टर वाली टेबल में हमारे को दिक्कत हुआ, क्या नहीं था, प्राइमरी की नहीं था, दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। इसलिए उसने हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी कि भाई आपके पास कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, मैच किससे फाइंड आउट करें। हो सकता है ना वो मल्टीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आप रेफर कर रहे हो, तो दैट इज द इशू, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट फॉरेन की बिटवीन मूवी कास्ट एंड एक्टर टेबल. Just because of that, this actor ID is not a primary key. Okay. Now I want to convert this actor ID in a primary key format. So I'll just use alter table actor. You'll add primary key Yes. keyword. मैं उसी के एडिट करे हुए उसमें. अच्छा. ओके. ठीक है. मैं मतलब दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा, उस चीज से बचना चाह रहा हूँ, तो मैंने अभी नॉर्मली उसको क्रिएट कर दिया. एरर क्यों आई है? एक्टर आईडी फिर नॉट नल नहीं लिखा होगा आपने? नहीं, वो तो मैं एक्टर आईडी को डायरेक्टली बना रहा हूँ ना. नहीं तो वो नलेबल, तो ऐसा तो नहीं आपको एक्टर आईडी में नॉट नल लिखना पड़ेगा अगर आप उसको प्राइमरी की नहीं कर रहे तो? ये तो मैंने टेबल नहीं बनाई है. अच्छा, कोई क्वेरी नहीं चल रही? लोगों क्या हो रहा है? कोई भी क्वेरी रन नहीं कर रही. Okay, got it. कई बार क्या होता है, मैंने जब फाइल ओपन करी होगी ना, मेरे से कुछ इशू हुआ है. तो सर ऐसा ये नहीं रीजन हो सकता कि जैसे अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आप ये क्रिएट कर रहे हैं दोबारा टेबल, तो आपने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया, राइट? तो मतलब कि ये कॉलम नलेबल भी हो सकता है, आपने नॉट नल भी नहीं दिया. अगर आप एक्ट आईडी इंट नॉट नल लिख दे और एक बार उसको प्राइमरी की बनाने का कोशिश करें तो क्या पता वो बन जाए. नहीं, प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट आपको यूनिक और नॉट नल का कंस्ट्रेंट देता है. अच्छा, बाय डिफॉल्ट देता है. इवन इफ हम इनिशियली जब टेबल बना रहे हैं उस कॉलम को हम नॉट नल नहीं कर रहे, तो भी जब उसको हम पीके बनाएंगे नीचे ऑल्टर करने पे, तो अपने आप उसको वो नॉट नल और दूसरा क्या था, यूनिक, नॉट नल और यूनिक. ओके, ठीक है. इसलिए मैं इसे प्राइमरी की ऐड ऑन कर रहा था. मैंने इसे रन करा, मेरे टेबल तो 100% क्रिएट हो गई. ठीक है, वो हमें दिख रही है यहाँ पे, ये टेबल. तो नाउ अब एक चीज समझना कि मैं जब यहाँ पे एक्टर टेबल को वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कर रहा हूँ, अब आया, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तब क्वेरी रन नहीं हो रही ना, एरर एक्टर आईडी ना ला रहा है. हाँ, अब देखो यहाँ पे आया. अब देखो ये मेरा एक्ट आईडी ये था. ठीक है, अभी मेरा किसी भी टाइप का कोई कंस्ट्रेंट मैंने इसमें डिजाइन नहीं किया. इसको थोड़ा सा अप करते हैं. देखो कोई प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ नहीं बनाया. नाउ आई वांट टू ऐड ऑन दिस.
अच्छा, मैं ऑल्टर कमांड गलत तो नहीं लिख रहा कहीं? ये ऑल्टर टेबल ही होता है। नहीं, ऑल्टर टेबल ही होता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं माई एसक्यूएल का मेरे को ऑल्टर कमांड या और उस पर लिख रहा हूँ, लेकिन सर इसमें बार बार वही आ रहा है, कंस्ट्रेंट और नलेबल कॉलम इन टेबल एक्टर। आप उसको, हाँ, क्योंकि वो नलेबल है आ रहा है ना। वो नॉट नल करके भी नहीं होगा। सही तो है। एक बार नॉट नल करके ट्राई करिए, या तो क्या पता। नहीं, उससे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्टली ऐड होना चाहिए ना। इट्स नॉट अ पार्ट कि हम लोग इस तरीके से उसको वो करेंगे। ऊपर नॉट नल आप ऐड करके वो रन करोगे और फिर नीचे ऐड करोगे, सिंपली ये स्टेटमेंट दोबारा रन करोगे तो क्या पता रन हो जाए। नहीं, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ ना। प्रॉब्लम इज व्हाट कि जब हम क्वेरी राइट कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले माइस्क्ल का कोई पार्ट बता रहा था किसी, ठीक है। सो कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमसे गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि माइस्क्ल में हम जब प्राइमरी की एड ऑन कर रहे होते हैं, राइट, तो माइस्क्ल में प्राइमरी की एड ऑन करने के लिए ऑल्टर टेबल के साथ में हम कुछ इसी तरीके से इसको राइट करते हैं। ऑल्टर टेबल एक्टर एड प्राइमरी की और प्राइमरी की देनी है, इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, राइट। सो कई बार क्या होता है कि ये चीज वर्कआउट नहीं करती है। कई कई सेक्शंस में आप देखोगे कई बार ऐसी चीजें प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो हमें कुछ वर्ड्स भी यूज करने पड़ते हैं कई बार, ये मैंने अक्सर देखा है। मेमोरी की स्पेलिंग भी सही है, सब सही है। आप पीके लिखेंगे तो एक ही बात है वैसे तो। ये भी सही चल रहा है। ऐड कंस्ट्रेंट, ओके। तब भी एरर आ रही है। कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और nullable column in a actor ऊपर जाएंगे टेबल पे आप could एक्टर not create constraint or index, see previous error। अच्छा, मेरा पहले से कुछ एरर्स है इसके अंदर। टेबल एक्टर ऐड कंस्ट्रेंट, 5 एरर आ रही है मेरे को, इस पे एरर ही नहीं आ रही। नहीं एरर तो ये दिस ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड एम्प्लॉई इन डेटाबेस, ये वाला। डिफाइन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और nullable column इन द टेबल एक्टर। सही तो है। मैंने जब डेटाबेस में कुछ डाले नहीं है, मैंने टेबल बनाई है कुछ ऊपर वाली, तो कुछ किया नहीं है। मैंने तो इस टेबल को बनाया है ना, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना ही मैंने कुछ भी एड ऑन किया। अब ये ऑल्टर क्यों नहीं हो रही? ऑल्टर होनी चाहिए ये, बिकॉज इसका तो कोई कंसर्न पॉइंट ही नहीं बनता कि ये ऑल्टर नहीं होगी। लेट्स सी, we'll do one thing, we are creating a new table, create table, और एक कोई सी न्यू टेबल, डायरेक्टर की टेबल हम लोग बना लेते, ठीक है। कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसो, जैसे अभी अपन लोग फंस गए, ठीक है। अब हमें एरर भी हमें समझ में आ रही है, एरर एग्जैक्टली जो चीज बोल रही है वो चीज एक्चुअली प्रूविंग फॉर्मेट में नहीं जा रही है, ठीक है। सो वी नीड टू क्लैरिफाई कि एग्जैक्टली इशू कहाँ आ रहा है, तो हमें दूसरा टेबल आप एक बना के देखो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर इसके एंड पे प्रॉब्लम। तो डेटाबेस चेंज होते हैं ना, तब दिक्कत आती है। थोड़ी देर पहले कोई और डेटाबेस चला रहे हो, फिर उसके बाद दूसरा डेटाबेस चलाओ,
थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए हो जाएगा। इसको रन करते हैं, ये सक्सेसफुली रन हो गई, टेबल भी आ गई। अब इसमें अपन वो चीज देखते हैं, ये टेबल हमने सेम ही है दोनों चीजें। DIR को हम प्राइमरी के, अब एरर भी नहीं आ रही कुछ, ठीक है, रन करते हैं ये। अच्छा, कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन नलेबल कॉलम इन द टेबल डायरेक्टर। आप एक बार करके देखिए ना नॉट नल, क्या पता हो जाए। इसको नॉट नल कर दो। हाँ, जैसे आप नॉट नल डिफाइन करते हैं, और आप एक बार चला के देखिए। सीक्वल भी इतना स्मार्ट है, जैसे आप एक वर्ड लिखोगे वो एरर नीचे देने लगता है। हाँ, तो वो है, इसी का ये तो फायदा हो जाता है। अब देखो ये तो हमने चला दिया, ठीक है, ये नॉट नल नहीं, ठीक है, नॉट नल हटा दिया मैंने। आप एक बार देखिए करके, क्या पता चल जाए। ये चल गया, देखा मैंने, बोला था। चलाया है क्या पहले? नहीं, तो मैं वैसे चलाया होता तो ये मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने इसलिए बोला कि नॉट नल। वैसे तो ये चीज होनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं यही तो बोलती, क्योंकि वो मतलब हम उसको नल नहीं बना रहे हैं, तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट नल लेगा अगर हम नॉट नल मेंशन नहीं करेंगे और फिर प्राइमरी की लगाएंगे। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है, बाय डिफॉल्ट नल देता है, लेकिन फिर वो कॉलम भी तो पहले से नॉट नलेबल होना चाहिए, मेरा मतलब ये लॉजिक था। आई थिंक इसमें वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी भी सिक्वल पोस्टग्रेस या अदर सिक्वल डेटाबेस की बात करें ना अलग अलग, अगर आप ऑल्टर भी कर रहे हो किसी प्राइमरी की को, बाय डिफॉल्ट वो उस कॉलम को नॉट नल कंसीडर कर लेगा, ठीक है, राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये वाला याद रखूंगी। और इसकी और एक चीज, जो ऑल्टर टेबल वाला कमांड था, ये आपने मतलब वो करा ठीक बता के, तो ऐड कंस्ट्रेंट समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड प्राइमरी और उसके बाद वो, ये इजी है ना, वो होता है। देखो दोनों क्वेरी सेक्शन आपके वैलिडेट है। अब मैंने जैसे यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट करके लिखा है ना, ये क्वेरी भी वैलिड है, और डायरेक्ट अगर आप लिख रहे हो ये क्वेरी भी वैलिड है। थोड़ा ज्यादा इजी है, हाँ, मैं यही याद रखूंगी। ये थोड़ा इजी होता है, इसमें कंस्ट्रेंट पीके ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वो अपना कंस्ट्रेंट खुद बना लेता है। ये इतना क्वेरी का पार्ट जो आपने ऐड प्राइमरी की, ये वाला चैट में भेज देंगे अभी। अच्छा, ये अभी जस्ट आपकी स्क्रीन दिख रही है, ये मैं आपको भेज दूंगा ना, पूरी फाइल भेजूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो इसमें एक और चीज मेंशन कर लेना, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, whenever need to create primary key using alter command, need to define not null ठीक है। सो देखो मेरे को एक और चीज, ये यहाँ पे चीज क्लियर हुई, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मेरे को फॉरेन की बनानी है, सो हाउ कैन वी क्रिएट अ फॉरेन की। अब देखो इसमें डायरेक्टर वाली जो टेबल है वो मेरी फॉरेन की हो गई, अब मैं वो मेरी प्राइमरी की हो गई। नाउ आई वांट टू क्रिएट व्हाट, कि मेरे को फॉरेन की डिजाइन करनी है, तो मैंने एक और टेबल बनाई, टेबल इज व्हाट, मूवी डायरेक्शन। तो मूवी डायरेक्शन में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसको भी हम ऑल्टर कमांड से बना के देखेंगे, ठीक है। इसमें भी dir id है हमारे पास, कॉमा मूव अंडरस्कोर id, ठीक है। दोनों इंटीजर फॉर्म में मैंने डेटा टाइप में दिया, दिस इज माय इंटीजर एंड दिस वन इज आल्सो माय इंटीजर, सेमीकोलन, इसको लिया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अभी हमने फॉरेन की नहीं बनाई थी, अब हम ऑल्टर कमांड के थ्रू इसका फॉरेन की डिजाइन कर देंगे। ऑल्टर टेबल, इसमें बनाना है हमें फॉरेन की, मूवी अंडरस्कोर
डायरेक्शन में फॉरेन की, ठीक है, और की हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो वी जस्ट राइट हियर ऐड फॉरेन की, कौन किस के अंदर फॉरेन की ऐड करना है हमें, dir_id ब्रैकेट क्लोज रेफरेंसेस कौन था, डायरेक्टर के अंदर dir_id ब्रैकेट क्लोज एंड द सेमीकोलन। इसको हमने इस तरीके से लिया एंड ड्रॉप। तो देखो ये दोनों फॉरेन की हमारे यहाँ पर डिजाइन। अब इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, न्यू डेटाबेस डायग्राम, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गए, एक्टर एंड मूवी डायरेक्शन, इन दोनों को बनाया था हमने। अब इन दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं दे आर कंटेनिंग फॉरेन की और आप देख रहे हो दोनों फॉरेन की कंटेन कर रहे हैं। दोनों को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। अब जैसे कि फॉरेन की वगैरह अब आपको क्लियर हो गया होगा फॉरेन की वगैरह का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग उस चीज को बना रहे हैं। आप सर एक बार ये क्वेरी दिखाएंगे जो अभी आपने जस्ट लिखी थी? हाँ एक मिनट, ये डायग्राम हटा दूं। यस, हाँ, दिस इज द क्वेरी। एक मिनट ना, आपने इसमें पहले तो क्रिएट कर लिया टेबल मूवी डायरेक्शन डायरेक्टर आईडी एंड मूव आईडी ऑल्टर टेबल दिस ऐड फॉरेन की डायरेक्टर आईडी रेफरेंसेस डायरेक्टर आईडी। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो फॉरेन की और आप बोल रहे हो डायरेक्टर आईडी जो है वो रेफर करें। मैंने उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने बस ये पूछा था सिंटैक्स का कि जो रो 17 में है जब रेफरेंस लिखते हैं ना ऐड फॉरेन की दिस रेफरेंसेस डायरेक्टर दिस, हम ऐसे लिखते रेफरेंसेस पी के, मतलब ये कीवर्ड नहीं ऐड कर सकते। नहीं, वो कंस्ट्रेंट वाला वर्ड होता है ना। आप अगर देखोगे मैं यहाँ पे जब एरर आ रही थी तो मैंने यहाँ पे क्वेरी चेंज करी थी, ऐड कंस्ट्रेंट। हाँ, क्योंकि मैंने तो पहले लिखा था केवल ही क्वेरी फॉर्मेट में जो हमारा सिंपल वाला था। उस तरीके से मैं लिख रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि क्वेरी इस तरीके की है, न लेवल पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने फिर उसको क्वेरी को जो पुराना स्टाइल था ना हमारा, मैंने उस फॉर्मेट में उसको राइट किया, जो कि मैंने देखा है हर जगह ऐड कंस्ट्रेंट। आप ऐड कंस्ट्रेंट करके देखोगे तब उसके अंदर आपको ये डेटा। मुझे ये माइंड में बेयर करना है कि जब भी मैं फॉरेन की बनाऊंगी, चाहे मैं क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर उसको क्रिएट करूँ या ऑल्टर के थ्रू ऐड करूँ, वो हमेशा होगा दिस रेफरेंसेस टेबल का नाम और पीके कॉलम का नेम। करेक्ट, जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हो उसको वो वाला पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक, क्लियर होगा? हाँ बिल्कुल। अब अपन इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमने यहाँ पर ये हमने वो देख लिया था फॉरेन की वगैरह का ऑल्टर कमांड से कैसे बनता है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना। द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, अगर हम इसमें और देखें तो हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे। कुछ कंस्ट्रेंट हमारे SQL MySQL में वर्कआउट करते हैं, मैंने कंस्ट्रेंट आपको सारे लिखवा दिए थे, ठीक है कल। सो कुछ कंस्ट्रेंट है जो MySQL में वर्कआउट करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट आपके SQL सर्वर में वर्कआउट, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे कंस्ट्रेंट हमने कवर अप कर। इसमें एक तो इंडेक्सिंग भी अपने आप हो जाती है, बाकी मैं इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अगर आप इंटरव्यू देते हो और भी, तो उसमें आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नॉट नल कंस्ट्रेंट आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें बनाया था तो आपने ही एड ऑन करवाया था कि नॉट नल कैसे असाइन करना है। अब सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, जो अभी मैं जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ था कि मैंने एक टेबल बनाई रिव्यूअर नाम, ठीक है, क्रिएट टेबल रिव्यूअर, ठीक है। अब मैं पहले कंस्ट्रेंट का मेरे को पता है क्रिएट करते समय भी लगा सकता हूँ, और दूसरा हम लोग कंस्ट्रेंट कब लगा रहे हैं जब हम ऑल्टर करते हैं, ठीक है। अब मैंने रिव्यूअर आईडी बनाई, रिव्यूअर आईडी में रिव्यूअर आईडी और रिव्यूअर नेम, तो REV_ID इंटीजर REV_ नेम वैर 20 मैंने यहाँ पे दे दिया समय, एंड वी एक्सिक्यूट टेस्ट 1। क्वेरी बन गई हमारी, टेबल बन गई। नाउ अब मुझे इसमें प्राइमरी की लगानी, तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल एट प्राइमरी की, ठीक है। कौन सी टेबल है, REV_ID को बनाना, ठीक है। टेबल का नाम नहीं लिखा मैंने, ओके सेम हो गया। अब मेरी क्वेरी तो सही है। अब हम जब इसको इस तरीके से वर्कआउट कर रहे थे, हमने इसको एग्जीक्यूट करा,
एरर दे रहा था, जो कि आपने रिजॉल्व करके बताया कि उसमें क्या असाइन करना है हमें, नॉट नल। क्लियर? अब मुझे नॉट नल असाइन करना है, कंस्ट्रेंट ऐड करना है इसके अंदर, इस टेबल के अंदर। मैं टेबल डिलीट करके तो नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा मैं इसको ऐड। हाँ आपको ये कंस्ट्रेंट तो करना है। अच्छा, ऐड कंस्ट्रेंट लिखने के बिना भी चल रहा है, तो ऐड प्राइमरी की। प्राइमरी की तो ऐड होगी नहीं ना, मेरे को पहले नॉट नल असाइन करना है। ओके, ऐड कंस्ट्रेंट नॉट नल। प्राइमरी की डेव आईडी इसी के अंदर। हाँ, या ऐड कंस्ट्रेंट नॉट नल और ब्रैकेट में रेव आईडी। प्राइमरी की हटा दो, हटा दिए, प्राइमरी की वर्ड हटा दो, बस नॉट नल और रेव आईडी। इसमें हमें लिखना पड़ेगा ना pk_rev_id। तभी भी हम नॉट नल कहाँ है, तो ये तो नहीं बता रहे। नॉट नल नहीं लगाना अभी, मेरे को तो नॉट नल ऐड करना है। तो देखो नॉट नल ऐड कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे करा तो व्हाट्स माय REV_ID, मतलब जो हमारे दिमाग में चलता है वो मैं पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है, REV_ID को देना है, ये इंटीजर फॉर्मेट पे है, हमने नॉट नल असाइन किया। इज इट वैलिड? एरर आ रही है? नहीं आ रही? नहीं। अब हम इसको रन कर दे, मतलब एरर नहीं आ रही, तो मतलब क्वेरी तो सही है, आपने लिखा सही है। हमने से रन करा, इसने क्या बोला, कॉलम नेम इन ईच टेबल मस्ट बी यूनिक, कॉलम नेम REVID इन रिव्यूअर इज स्पेसिफाइड मोर देन वंस। मतलब मैंने तो ऑलरेडी बना रखी है ना इसमें, ये बना रखा था टेबल में, तो इस तरीके से मैं इसको नहीं लिख सकता। मतलब ऐड करने से नॉट नल नहीं आएगा, आपको ऐड की जगह एक कीवर्ड होता है हमारे पास, कौन सा, ऑल्टर। तो जैसे आप अदर डेटाबेस पे जाओगे तो वहां पर एक कीवर्ड होता है मॉडिफाई, मतलब अगर कोई कॉलम आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अब आप उस कॉलम को दोबारा ऐड ऑन नहीं कर सकते। पॉइंट समझे? आप उस कॉलम को दोबारा ऐड ऑन नहीं कर सकते क्योंकि यूनिक रहता है वो, तो आप ऑल्टर करके भी काम चला सकते हो। क्या हो गया, इसको एरर दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर रेव आईडी। ठीक है, एक वर्ड लगाना भूल गया, आप अदर जैसे MySQL में जाओगे ना तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कॉलम, इसमें आपको इस तरीके से ऑल्टर करके ऐड करना होगा, तो आप क्या लगाओगे, कॉलम आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपने पहले बोला ऑल्टर टेबल रिव्यूअर ऐड प्राइमरी की रेव आईडी, फिर आप लिख रहे हो ऑल्टर टेबल रिव्यूअर ऑल्टर कॉलम रेव आईडी इंट नॉट नल। नहीं आप समझो, देखो इसको है ना सीक्वेंस में मत पढ़ो, मैंने टेबल बनाई थी, ठीक है, टेबल में हमने कुछ नहीं लगाया, हम भूल गए, ठीक है, लेकिन हमने बोला कि हमें रेव आईडी को प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की क्यों नहीं बन रही थी वो, क्योंकि हमने नॉट नल कांस्टेंट कुछ दिया ही नहीं था उसमें। नहीं वो ऑलरेडी बाकी कॉलम्स में एग्जिस्ट करती थी। नहीं एक्चुअली आपने अभी सही आंसर दिया था, जब मैंने इस टेबल को क्रिएट किया उसके बाद मैंने 21 नंबर वाली क्वेरी चलाई थी, राइट, तो वो क्वेरी क्या बोल रही थी कि वो प्राइमरी की नहीं बनने दे रही थी, तो अभी आपने अभी रीजन दिया क्या, अवेलेबल नहीं था वो, नॉट नल कांस्टेंट अवेलेबल नहीं, ठीक है, तो वो एक इशू हुआ था। अब हमारा पोर्शन फंसा कि जैसे अगर आप बात करोगे कि अब नॉट नल असाइन करना था, तो मैंने यहाँ पे नॉट नल के लिए एक कंस्ट्रेंट लगा, मतलब ऑल्टर कमांड चलाई, ऑल्टर टेबल रिव्यूअर ऑल्टर कॉलम, मैंने बोला कॉलम को ऑल्टर कर दो, कौन से वाले, REVID को, उसको इंटीजर ही रखना है बट उसमें कंस्ट्रेंट ऐड कर दो, कौन सा, नॉट। क्लियर? तब जाके उसने मेरा को क्वेरी सक्सेसफुली रन करके दी। उसके बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और अब जाके आप वापस कौन सा 21st स्टेटमेंट ऐड करोगे, रन अब करोगे? मैं चलाऊंगा, हाँ मैं 21st वाला चलाऊंगा उसके बाद, क्योंकि अब अपना स्क्वाड पूरा कंप्लीट हुआ ना कि नलेबल चाहिए था। आइडियली आप पहले लिखोगे ऑल्टर टेबल रिव्यूअर, क्या करना है, ऑल्टर कॉलम रेव आईडी इंट नॉट नल,
ठीक है, तो इस कॉलम को जिसका नाम रेव आईडी है, जिसकी डेटा टाइप इंट है, उसको नॉट नल बना दो। फिर तुम ऑर्डर करो टेबल रिव्यूअर को, और अब करो ऐड प्राइमरी की, उस रेव आईडी को तुम प्राइमरी की बना दो। ओके, समझ गए? यस, पूरा प्रोसेस। सर एक बार 23 लाइन में आप कमेंट्स में मेंशन कर देंगे कि एग्जीक्यूटेड फर्स्ट रन दिस, मतलब फर्स्ट 23rd। मैं ऐसे करता हूं, स्टेप 1 जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंग स्टेप, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस वन इज स्टेप 3। ओके, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट। आप एक्सट्रैक्ट करके उसको देख सकते हो, डिस्क्राइब करके टेबल आपकी एक्चुअली क्रिएट हुई है कि नहीं। ओके, so if you want to add on unique constraint, so you need to process like in the same format। ठीक है, मैं इसको बना के नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद ऐड ऑन करके देखना है। ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा, वरना मैं तो क्वेरीज तो मैं बता दूंगा आपको। आप क्या ट्राई करोगे, आप यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड ऑन करके देखोगे। ठीक है, कि कैसे ऐड ऑन होगा। जैसे अगर हमने इसको यहाँ पे दिया, आपने अभी प्रैक्टिस नहीं किया ना, मतलब पे बना के नहीं देखा ना चीजें? नहीं अभी नहीं किया, नहीं देखा ना। एक क्वेरी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, वो क्वेरी आप बना के देखना, फिर मेरे को बताना व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। जी जी, कि मेरे पास एक टेबल है, क्वेरी में अभी आपके सामने चलाऊंगा नहीं। ठीक है, मैंने एक टेबल लिया, ये एम्प्लॉय का टेबल ले लेता हूँ मैं, एम्प्लॉय की सेम क्वेरी चलाऊंगा, लेकिन आप क्या करोगे, उस क्वेरी को अलग से बनाओगे। ठीक है जी, मैं क्वेरी सेम डाल रहा हूँ, बट आप उस क्वेरी को अलग से हैंडल करोगे। एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 के नाम से लिख लेना। ठीक है, तो मैं इसको एम्प्लॉय 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आधार आईडी है, सब कुछ है। ठीक है, मैंने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हटा दिया। ओके, अब हमारे पास ये डेटा है पूरा का पूरा। मैंने इसको बोला दिस इज माय यूनिक एंड नॉट नल। ओके, दिस इज माय यूनिक एंड बिकॉज दिस इज पॉसिबल ना, अपन ऐसा कर सकते हैं। नॉट नल आधार एंड आईडी इन यूनिक नॉट नल, राइट? पैन आईडी भी यूनिक कर सकते हैं, नॉट नल। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेरी बना के दी, नीड टू टेस्ट। ठीक है, ये आप क्वेरी टेस्ट करो, तो आप देखो मैंने इसमें कोई प्राइमरी की बनाई है? नहीं, मैंने सारा कौन सा की बनाया है, कौन क्या फॉर्मेट बनाया है, सब यूनिक एंड नॉट नल बनाया। बस आपने कंस्ट्रेंट कर दिया, पर आपने किसी को प्राइमरी की नहीं बनाया। प्राइमरी की नहीं बनाया, मैंने दोनों को क्या बनाया था, यूनिक एंड नॉट नल, क्योंकि मेरे को एक थ्योरी समझ में आ गई थी कि मैं प्राइमरी की बनाऊं या ना बनाऊं। प्राइमरी की में बेसिकली दो कंस्ट्रेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो वो यूनिक होता है और दूसरा नॉट नल होता है। तो मैं डायरेक्टली भी, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रेंट मेरे पास होते हैं, मैं दोनों को डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक एक करके असाइन करूंगा, मैं डायरेक्टली दोनों को असाइन कर सकता हूँ। क्लियर जी? और मेरे होगा कि मैं किसको प्राइमरी की बनाऊंगी? नहीं, आपको ये देखना है कि इसका एक्चुअली रिजल्ट क्या है। ओके, ठीक है, क्या ये प्राइमरी की में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा पहले वाले को? क्या ये प्राइमरी की बनाएगा ही नहीं? ठीक है, इसका बिहेवियर क्या रहता है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो आपको इससे एक बहुत क्लियर फॉर्मेट मिलेगा कि यस, ये वाला पार्ट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। वैसे भी वो खुद से तो प्राइमरी की किसी को नहीं बनाता है जब तक हम डिफाइन नहीं करते। हाँ, ऐसा थ्योरी रहता है ना, बट दिस थ्योरी इज वैलिडेट और नॉट, ये आपको ट्राई करके देखना। ठीक है, मैं ये रन करके देखूंगी। ओके, ये आप ट्राई करके देखना, आपको मतलब इससे मैं बताऊंगा उससे ज्यादा बेटर क्लियरेंस आपको इससे होगी कि आप उसे क्रिएट करके एग्जीक्यूट जो बोलते हैं ना, डिस्क्राइब करके देखोगे ना, तो आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगा। यस, दिस इज द सिनेरियोस, इन सिनेरियोस में ऐसा कुछ होता है। ओके, और यूनिक को यूज करना मत भूलना। ठीक है, ये आपको अल्टर कमांड के साथ में यूज करना है, को यूज करना ना भूल, यूनिक को। हाँ, अल्टर करने के लिए बोला है ना मैंने आपको, किसी कॉलम को आप अल्टर करोगे तो उसको यूनिक भी करना है। तो वो चीजें भी आपको करके देखनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोस दूंगा, मैं आपको टेस्ट नहीं कराऊंगा,
लाइव क्लास जो भी चल रही होगी ना हमारी, मैं उसमें टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिनेरियोज दूंगा, बिकॉज ये बेसिकली ये है आपके एंड का काम। क्योंकि अगर आप जैसे काम करोगे ना, तो ये सब चीजें कुछ इस तरीके से आपको डेटा को सोचना है, मतलब क्वेरीज को सोचना है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगी तो क्या होगा, ऐसे मल्टीपल लगा देंगे तो क्या होगा, कितने टाइम पे एरर्स आएंगे। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर टेकिंग द क्लास या कुछ भी, आप मेरे से पढ़ो या खुद से भी पढ़ रहे हो, तो हमेशा फोकस करो कि कितने एरर्स, कितनी गलतियां हमसे हो सकती। ओके, वो आपको ज्यादा सिखाना। क्लियर? सो नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द चेक कंस्ट्रेंट, क्योंकि एरर्स आएंगे ना, अब आपको चीजें रहेंगी। अब जैसे मेरे को नॉट नल के उसमें अभी प्राइमरी की में एरर आ रही थी, तो मेरा माइंडसेट काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था माई स्क्विल की तरह। ओके, यहाँ डेटाबेस चेंज है, डेटाबेस कौन से पे काम कर रहा हूँ मैं, SQL सर्वर पे। तो थोड़ा थोड़ा जो माइनर चेंजेस आते हैं ना, दीज आर द माइनर चेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग बिटवीन डेटाबेसेस। क्वेरी सेम है, ठीक है, क्वेरी क्या है, सेम है, सारी चीजें आपकी सेम चल रही है। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि कोई माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ आई वांट टू ऐड सम कंस्ट्रेंट ऑन चेक। ठीक है, चेक का कंस्ट्रेंट क्या हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल कि मैंने एक क्लब का डेटाबेस बनाया। अच्छा सर, एक चीज आपने जो कंस्ट्रेंट बोला उसमें अभी तक आता है एक यूनिक आता है, एक नॉट नल आता है, राइट? हाँ ठीक है, अभी दूसरा कंस्ट्रेंट बता रहा हूँ ना, चेक। चेक। हाँ, ये कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट इज व्हाट कि मैंने एक क्लब का डेटा बनाया एंड क्लब के डेटा में मैंने बोला कस्टमर आईडी, मतलब जब क्लब में आप एंटर करते हो तो दे आर नॉट मैनेजिंग द डेटा, दे आर यूजिंग द पेन एंड पेपर, राइट? उनके पास टैब तो होता नहीं है। बहुत प्रीमियम क्लब होगा, सोशल्स वगैरह क्लब में आप गए होगे तो आपने देखा होगा दे आर यूजिंग टैब फॉर द टेबल बुकिंग। ओके, वो डिटेल्स टैब्स पे लेते हैं, तो वो डेटाबेस यूज करते हैं। मोस्टली क्लब में ये चीज नहीं होती, बट सोशल जैसे जो क्लब होते हैं ना, जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे आप जाओगे, डाउनटाउन है, ऐसे क्लब्स में जो टैब्स पे एंट्री लेते हैं उनके पास डेटाबेस रहता है एंड देयर इज सम एज फैक्टर्स इज आल्सो देयर, राइट? उधर एज फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ड्रिंक सर्व करनी है, किसको सर्व करनी है, किस एज फॉर्मेट पे ड्रिंक सर्व हो सकती है। ओके, दीज आर द कंस्ट्रेंट पार्ट। ठीक है, एज भी हमने इंटीजर में ली, लेकिन हमने बोला कि अगर आपके पास कोई कस्टमर है, आपका क्लब ऐसा है जो सिर्फ जो बोलते हैं ना अल्कोहल सर्व करता है, ठीक है, नाउ यू नीड टू फिक्स कि उसका जो कंस्ट्रेंट पार्ट होगा, उसका कंस्ट्रेंट किस पे लगेगा, उसकी एंट्री कब होगी, उसकी एंट्री तब होगी, इसको पहले तो मैं नॉट नल कर दूंगा क्योंकि एज तो होनी चाहिए उस पर्सन की, और कस्टमर का नेम हम डाल देते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस देखना, अपन बहुत रिस्ट्रिक्टेड डेटाबेस बना रहे हैं, मतलब हम किसी क्लब को देंगे ना, उससे गड़बड़ी नहीं हो सकती कि अगर टेबल बुकिंग कर रहा है और पर्सन अगर आधार कार्ड दे रहा है, सिलेक्सिटी वॉक में जाओगे तो वहां पर काफी सारी जगह पर आधार कार्ड मांगते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि दे आर अप्लाइंग द चेक कंस्ट्रेंट ऑन दिस कि इफ एज लिमिट इज लेस देन और इज लेस देन 18 इयर्स, ठीक है, तो आप उसकी एंट्री नहीं होने दोगे डेटाबेस। ओके, मतलब आप एक ये कंस्ट्रेंट ऐड कर दे रहे हो। कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया, मतलब आपको एज तो देनी है बंदे की, लेकिन जब आप उसकी एज दोगे तो आप उसको एंटर नहीं होने दोगे। ओके, तो ये हमारे डेटाबेस में एक कंस्ट्रेंट हमने बना दिया। अब हमें डेटाबेस इंसर्ट करना है, तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू क्या है हमारा क्लब टीवी। सर मैंने ना फोन से भी ज्वाइन, हाँ जी, यस तान्या, हेलो यस सर आवाज आ रही है? हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैंने सिस्टम से फोन से भी ज्वाइन करा था, बीच में कुछ इशू था तो इसीलिए मैं, हो सकता है अभी इसमें दिक्कत है, वापस सिस्टम पे स्विच कर जाऊंगी, आप बोलते रहिए, मुझे स्क्रीन दिख रही है। ओके, नो इशू। हाँ तो देखो मैंने आयुष का एंट्री किया मैंने किसमें, 19 एज दिया आयुष की, तो मेक श्योर हम लोग ये चाहते हैं कि आयुष की एंट्री होनी चाहिए।
ओ सॉरी, मैंने कंस्ट्रेंट उल्टा लगा दिया है। एक मिनट, चेक एज इज लेस दैन। ठीक है, मैंने कंस्ट्रेंट उल्टा लगा दिया, ग्रेटर देन पे मेरे को लगाना था, कंस्ट्रेंट उल्टा लगा दिया। मतलब मेरा 17 ईयर का एज का पर्सन जो होगा उसकी एंट्री सक्सेसफुल होगी। अगर 17 से ऊपर जा रहा है तो उसकी एंट्री डिनाई रहेगी। ठीक है, सो दिस इज माय चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट आपका काम कैसे करता है। एरर दे रहा है, अगर मैं 17 या 18 से अबव दे रहा हूँ तो ये मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा कि आपका ये डेटा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल clock underscore tb सेमीकोलन, हमने इसको सिलेक्ट करा, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब मेरा आयुष का एंट्री 101 इज द आयुष, 102 इज द पर्सन राधिका। ठीक है, राधिका का एज हमने लगा दिया 24 एंड आयुष इज ऑन 70। ठीक है, लेट टू बी एग्जीक्यूट। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज पता है क्या होता है कि अपन ने तो बना दिया, अब वो बाई चांस वो कन्वर्ट चेंज होके आया कि नहीं आया, वो चीज प्रोसेस नहीं होगा। तो मेरे पास एज में कंस्ट्रेंट लगा होना चाहिए, एज में कंस्ट्रेंट लगा हुआ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आयुष की एंट्री डिनाई है लेकिन राधिका की एंट्री वो कंफर्मली अलाउ करेगा, राधिका की एंट्री हो। सो विल जस्ट चेक दिस आउट कि राधिका की एंट्री एक्चुअली हुई है कि नहीं हुई। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट सेलेक्ट कंस्ट्रेंट फ्रॉम क्लब underscore tv semicolon, we execute this one। so देखो राधिका का एंट्री हुआ है, आयुष का एंट्री देना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, चेक कंस्ट्रेंट, कि आप चेक कंस्ट्रेंट इस तरीके से ले सकते हो। ओके, सो दीज आर द कंस्ट्रेंट पार्ट व्हिच वी आर यूजिंग इन एसक्यूएल सर्वर। जैसे कि आपका चेक हो गया, आपका सेकंड हो गया यूनिक, आपका थर्ड हो गया आपका प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, मैंने आपको ये सारे कंस्ट्रेंट आपको क्लियर कर दिए हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स में आप क्या क्या काम करोगे। ठीक है, यस, यू सेंड अ मैसेज। ओके, ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट अनदर पार्ट। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हमें ये सब चीजों पे वर्कआउट करना। कुछ ऑल्टर्स कमांड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, हाउ वी यूज द ऑल्टर कमांड्स इन दिस। तो हम लोगों को ये सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ती है। ठीक है, सो नाउ वी वांट टू ऐड द न्यू कॉलम। इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम इन द टेबल, तो हाउ कैन यू ऐड दिस। तो हमारे पास ऑल्टर कमांड्स पे हम लोग काम करते हैं, तो ऑल्टर कमांड्स में हमारे पास कौन कौन से पार्ट अवेलेबल है। कुछ चीजें हम लोग देखेंगे जो माइस्क्यूएल में होंगे और इसके अंदर नहीं अवेलेबल रहेंगे। तो मैं इसी के अंदर वो पार्ट डिजाइन कर देता हूँ। Okay, now we are going to discuss about the alter. Alter command is always working on what? जब आपको कोई डेटा ऑल्टर, टेबल ऑल्टर करनी हो, डेटा नहीं सॉरी, टेबल ऑल्टर करनी होती है, तब हम किस कमांड का यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ऑल्टर में आपके मिनिमम कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऐड, दूसरा कीवर्ड होता है आपके पास मॉडिफाई विच इज यूज्ड इन MySQL, एंड सेकेंड वन इज ऑल्टर विच इज यूज्ड इन SQL सर्वर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड वन इज योर ड्रॉप, तो क्या आप टेबल मॉडिफाई करोगे, ऐड करोगे, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम आप ड्रॉप करोगे। थर्ड वन इज योर रीनेम। इट्स वेरी इजी, और ये सब चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब हम एक डेटाबेस पकड़ लेते हैं, कोई कौन सा डेटाबेस पकड़े। तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को एग्जीक्यूट करके डेटाबेस में इसको होल्डिंग करता हूँ, sp_help space
डबल कोट्स एक्टर नाम का डेटाबेस पकड़ लेते हैं, बिकॉज हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा कि हम इस डेटाबेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस बेसिकली आपको कॉलम लेके चलना है, इसी का एक सिलेक्ट क्वेरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एक्टर एंड सेमीकोलन, एग्जीक्यूट कर दीजिए इसको। तो नीचे देखो डेटा के सीक्वेंसिंग को देखना, दिस इज एन एक्ट आईडी, एक्ट एफ नेम, एक्ट एल नेम, एक्ट जेंडर। नाउ आई वांट टू कलेक्ट न्यू डेटाबेस, हो गया इसको इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एक्टर, तो क्या होगा, सही तो है, एक्टर ही तो है हमारे पास, ठीक है। जस्ट इग्नोर दिस एरर, इनवैलिड नेम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, इनवैलिड नेम तो है नहीं, अभी भी एरर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेटा तो हमारा फिर भी पैच करके वो दे ही रहा है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे कि व्हाई इट शोज एन एरर, उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्टर वाली टेबल में इस तरीके से आ रहा है। नाउ आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम इन एक्टर टेबल, ठीक है। सो हाउ वी ऐड ऑल्टर टेबल, व्हाट्स योर टेबल नेम, दैट्स योर एक्टर टेबल नेम, ऐड करा, कॉलम कौन सा ऐड करना है मेरे को, सपोज मेरे को स्टूडेंट आईडी ऐड करना, तो मैंने या एक्टर का एड्रेस varchar, what is your varchar, books 20, कंस्ट्रेंट आपको लगाना है, यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट, बट मैं अभी तो सिर्फ कॉलम पे काम करूँ, कंस्ट्रेंट का ऑल्टरेशन मैंने आपको बता दिया। मैंने एक्टर ऐड ऑन करा, मैं इसको फिर से चलाता हूँ, नाउ यू कैन सी मेरा एड्रेस कहाँ पर आया है, सबसे लास्ट में। नाउ ये होता कॉलम ऐड करना। नाउ आई वांट टू ड्रॉप any column from in at the table, ठीक है। So we just write here draw alter table after drop, ठीक है। कौन सा ड्रॉप करना है मेरे को, एड्रेस ही ड्रॉप करना है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा एंड एग्जीक्यूट दिस। क्या बोल रहे हैं, एड्रेस इज नॉट एन कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हमने इसको रन करा, ये सक्सेसफुली ड्रॉप। तो मेक श्योर यहाँ पे है ना, ये चीजें बहुत मैटर करेगी। बच्चे बेसिकली अदर प्रोग्राम अदर उसमें जाओगे MySQL के अंदर, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और चीज होती है, आई डोंट नो दिस वर्क इन SQL सर्वर और नॉट, बट मैं इसको ट्राई कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा उसमें काम करता है। एड न्यू कॉलम एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जब भी आप कॉलम डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, मतलब लाइक इस तरीके से, तो उसकी पोजीशन कहाँ आ रही थी आपकी, हमेशा उसकी पोजीशन जब भी कोई कॉलम ऐड करेंगे तो हाँ लास्ट में, तो लास्ट में आ रही थी। हाँ। तो एक हम चीज देखते हैं कि SQL सर्वर के अंदर अगर सपोज, ठीक है, हाँ, आपको कोई कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है, ओके, तो कैसे करेंगे। सो दिस इज अ टास्क कि हम किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं कि SQL सर्वर के अंदर कैसे जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कई बार कई चीजें कई उसमें ऐसा रहता है कि आप इसको एड ऑन नहीं कर सकते, कई ऐसी चीजें आती है। लेट्स सी, मैं इसमें ना ट्राई करके देख रहा हूँ, जो हमारे पास उसका जो पोर्शन होता है ना, क्या बोलते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, हमारा टेबल कॉलम ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे लिख देते हैं बस, ओके। देखो एरर दे रहा है, पोजीशन, अच्छा राइट, ओके। इसके अंदर कोई भी पोजीशन मॉडिफिकेशन नहीं चलता, ओके। इसके अंदर कोई भी पोजीशन मॉडिफिकेशन नहीं चलता, बट विल सी
एक बार मैं गूगल पे और सर्च आउट करता हूँ, कॉलम SQL सर्वर एनी पोजीशन। ठीक है, क्योंकि जब कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, जब मैं इसको वर्कआउट कर रहा होता हूँ ना, तो कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई चेंज कॉलम ऑर्डर, सेलेक्ट ट्रांजेक्ट, क्योंकि इसमें करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेबल ब्लॉक कंकरेंसी नहीं होता इसमें। ये तो वो हो गया डेटा, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उस टाइम पे तो कॉलम ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप चेंज करते हो कोई पोजीशन, क्योंकि ये वाला जो बता रहे हैं ना स्टैक ओवरफ्लो पे आफ्टर एंड फर्स्ट वाला, ये आपका काम करता है उसके अंदर, MySQL के अंदर। ओके, ऐड किया है। ओके, लेट्स सी, we'll work on it. So alter table, actors, add column, address, add 10 under bracket 20 bracket. नहीं, ठीक है, इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, आपको कॉलम की पोजीशन सबसे लास्ट में ही मिलेगी। ठीक है, मैंने भी वही देखा। MySQL में ये पोजीशन चेंज कर लेता है, SQL सर्वर में ये पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, मैं ये याद रखूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है हमारे पास कि हमने गलती से बना दिया, नाउ वी वांट टू चेंज द पोजीशन, तो SQL सर्वर में ये पोजीशन चेंज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार। ठीक है, ठीक है, बट इसमें एक अच्छी बेनिफिशियल चीज पता है क्या है, बेनिफिशियल फॉर्मेट ये रहता है यार, चेंज करने का होगा तो जरिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैंने अभी उस पे भी सर्च किया चैट जीपीटी पे, तो वो बोल रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, आप मैन्युअली कर सकते हो ऑब्जेक्टिव उससे, बट ठीक है, आई डोंट थिंक से तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कभी ऐसे एनकाउंटर तो करा नहीं पोजीशन चेंज करने का, होगा अगर कुछ ऐसे तो तब मैं नहीं, हम मेरे को तो मैंने तो किया है मैं तो ढूंढूंगा। ठीक है, चलो इसको मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा कि क्वेरी के थ्रू कुछ ना कुछ हमारे पास स्टोर प्रोसीजर होगा जिसके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं चेंज, क्योंकि रीनेम करने के लिए SQL के अंदर स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं। रीनेम का, हाँ मुझे याद है, मुझे ठीक है, HTML पर रीनेम होता है, ओल्ड नेम और न्यू नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पहले से ही कुछ स्टोर्ड कमांड SQL ने कर रखी है जिसको कॉल करने पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब हम पे बनाएंगे, लेकिन क्या होता है स्टोर प्रोसीजर बहुत काम में आते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कोई रेगुलरली एक ही चीज बार बार करनी पड़ती है तो बेटर ऑप्शन होता है, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, अच्छा स्टोर प्रोसीजर बना के रख लो। जैसे हम लोग जो कंपनीज को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, लाइक आई एम गिविंग द सपोर्ट टू द अबे होल्डिंग राइट नाउ, सो उन कंपनीज में दिक्कत रहती है कि मेरे पास न्यू पर्सन आते हैं सारे के सारे, तो मैं बार बार उनको ये पूरा ट्रेनिंग्स नहीं दे सकता, राइट। सो कई बार गलती होती रहती है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने डेटा स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम SQL में स्टोर प्रोसीजर्स बना रहे हैं एंड वी आर जस्ट गिविंग पैरामीटराइज्ड, तो जैसे डेट वाइज कोई डेटा निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो दे आर यूजिंग लाइक दिस टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर, वो एग्जीक्यूट करते हैं, अपने पैरामीटर पास करे और पर्टिकुलरली उनका डेटा एक्सट्रैक्ट होके एक्सेल में डिजाइन हो जाता है, उनको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज अ क्या हमारे आपके ऊपर रहेगा कि आप उन सब चीजों को किस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके क्लियर, तो नाउ अभी हमने ड्रॉप देख लिया, कॉलम एक्टर कॉलम को हमने देख लिया कि एक्टर कॉलम ऐड ऑन, मतलब न्यू कॉलम अगर हमें ऐड ऑन करना है तो कैसे ऐड ऑन करना होता है। सपोज अगर आपने कोई न्यू कॉलम ऐड ऑन करा है यहाँ पर, तो जैसे ये न्यू कॉलम ऐड ऑन करा एंड वी जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, आप अगर इसका डेटा देखोगे, नया कॉलम का है हमारे पास, ये रहा एड्रेस वाला,
तो अगर आपको विजिबल हो तो आप बस varchar की लेंथ देखो, इधर varchar की लेंथ कितनी है 20 है, varchar की लेंथ कितनी है 20 है. Now I just want to alter this line, alter existing column data type. ठीक है, देखो existing column का करना है. So we just write here alter table, alter क्या लिखेंगे, कौन से कॉलम को करना है हमें, एड्रेस को. दिस इज द varchar, इसको हमने 30 कर दिया एंड सेमीकोलन. ठीक है. सो दिस इज अ पार्ट. देखो किसी में हमको कॉलम लिखना पड़ेगा, किसी में हमको कॉलम नहीं लिखना है इसके अंदर. तो मेक श्योर आप एक आदत ही डाल दो, कॉलम लिखने की आदत डाल के रखना. ठीक है, मतलब ऑल्टर कॉलम कीवर्ड और उसके बाद कॉलम का नाम. और वो मुझे ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी ना ये वाला पार्ट. तो मैं सबसे ज्यादा इसमें स्टक होती थी. तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, जब क्वेरी आप लिख रहे होते हो, जैसे मेरे से पूछोगे तो मैं भी इसमें बहुत ज्यादा स्टक करता हूँ. क्यों? क्योंकि देखो MySQL में आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, बट इसमें आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत पड़ जाती है. लेकिन कहाँ, सिर्फ ऑल्टर करते समय और ड्रॉप करते समय. क्यों? रीजन मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि हम कभी कभी कंस्ट्रेंट भी ऑल्टर कर रहे होते हैं, कभी कभी हम कॉलम भी ऑल्टर. That's why clearance भी ऑल्टर कर सकते हैं. हाँ, कंस्ट्रेंट भी. अच्छा सपोज जैसे उस टाइम अपने एज रखी थी ग्रेटर देन 18, आपको कल को डायरेक्टिव मिले कि क्लब से कि नहीं 18 नहीं, हम 21 से ऊपर जो लीगल एज है तब अलाउ करेंगे, तो तब आपको वो ऑल्टर करना पड़ेगा उस कंस्ट्रेंट को, चेक वाला. यस. तो मेरे पास बना हुआ है तो मैं ऑल्टर करूंगा, तो मैं कॉलम उसमें मेंशन करूंगा. ठीक है. ठीक है. तो मेक श्योर आप कॉलम ऐड ऑन करके ही चलो. ऐड करते समय आपको कॉलम ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी एरर आती है ना, तो अपने दिमाग में बैठा के रखो कि अगर सपोज नहीं लगाया तो देखो मेरे को एरर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम अप्लाई कर दूं, तो आपका एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. कई बार डेटाबेस में याद नहीं रहता, क्योंकि क्वेरीज आप जैसे जैसे अलग अलग प्लेसेस पे काम करोगे ना, अलग अलग डेटाबेसेस पे, तब आपको क्वेरीज में ऐसे छोटे छोटे माइनर चेंजेस आपको करने पड़ते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बोला, कल मैं बहुत स्मूथली काम कर रहा था इस पे, जब भी काम कर रहा था एरर नहीं आ रही थी. क्यों? क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट इसी डेटाबेस पे काम कर रहा था. राइट. तो जब हम जैसे मैं MySQL पे भी कुछ काम कर रहा था थोड़ी देर, तो मेरे को जैसे आप स्विच करोगे ना किसी भी डेटाबेस पे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. सिक्वल में आता है. क्यों? क्योंकि आप उधर किसी और तरीके से लिख रहे होते हो, सेम क्वेरी को इधर किसी और तरीके से लिखना, एक दो वर्ड्स के चीजें चेंज हो रही है बस. आप देख रहे हो, सिर्फ चेंज हुई है. मेरे पास अगर यही चीज मैं MySQL में राइट करता, ये वाला चीज, तो MySQL में मैं क्या करता, मैं सिंपल से लिखता ऑल्टर टेबल. ऊपर वाला SQL सर्वर में है, ठीक है, नीचे वाला मैं MySQL में लिखता. तो MySQL में मैं यहाँ पे लिखता मॉडिफाई एड्रेस varchar 30. ठीक है. सिर्फ इतना से लिखता. इसमें मॉडिफाई कीवर्ड काम नहीं करता. क्लियर हुआ? यस. तो मैं इसको कमेंट करके छोड़ मुझे ऑल्टर ही याद रखना है ना, मॉडिफाई नहीं याद. हाँ, मॉडिफाई याद नहीं रखना. तो मैं आपको MySQL के बेसिस पे बहुत सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा. जैसे MySQL में ऐड कॉलम है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऊपर MySQL, जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा वाला पार्ट MySQL का, कौन सा वाला SQL का. ठीक है. यहाँ पे क्वेरी लिखी, इसमें अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है, यू कैन राइट लाइक फर्स्ट, तो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा. ठीक है. आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के पास चाहिए तो आप क्या लिखोगे, यू कैन जस्ट राइट हियर आफ्टर. ठीक है. आफ्टर एक्ट अंडरस्कोर ID. ठीक है. दिस इज द पॉइंट. आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं. ओके. सेम विद दिस, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द क्वेरीज, अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है कॉलम्स की, तो आप यहाँ पे भी सेम पोर्शंस यहाँ पे MySQL में यूटिलाइज कर सकते हैं. बस आपका यहाँ पे ऐड की जगह क्या आ जाएगा, इधर मॉडिफाई. ओके. तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ, मैं कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनको राइट डाउन करना है. ठीक है. मैंने तो इसको इस तरीके से याद रख रखा है पूरे तरीके से, क्योंकि ये चीजें हैं जिससे कभी कुछ थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होता है ना, तो तुरंत से ही हो जाता है. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे को ये पूरे जो पैटर्न्स हैं, मेरे दिमाग में पैटर्न्स मैंने अपने फंटे बना रखे हैं,
कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से आपको ऐसे अपने फंडे डिजाइन करने में। ठीक है, ऑल्टर में ड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और चीज समझते हैं, इफ आई वांट टू चेंज दी कॉलम। ओके, ये भी ट्रिकी है, ये हम लोग करते नहीं है, तो ये भी ट्रिकी फंस जाता है हमारे लिए। तो सपोज मेरे को एक्टर टेबल में चेंज करना है, तो वी जस्ट राइट हियर चेंज कॉलम नेम। कॉलम नेम कौन सा है, पुराना वाला कॉलम नेम कौन सा रखेंगे, एक्ट आईडी को ले लेते हैं, याद मुझे वही है, एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम। तो NAM कर देता हूँ मैं इसको, पुराना ये है। ठीक है, ओहो ओके सॉरी, कॉलम नेम चेंज करने के लिए हम लोग यही तो यूज करते हैं, अदरवाइज मेरे को वही यूज करना पड़ेगा, SP अंडरस्कोर रीनेम। है ना, ये लो, इसमें और इजी तरीके से हो गया। अरे चेंज कॉलम नेम, ऑल्टर टेबल एक्टर, ऑल्टर एक कॉलम। मिनट चला के देख लो, नहीं पैरामीटर इश्यूज आएंगे, हम वही बोल रहे थे कुछ, क्योंकि ऐसे ये ऑल्टर तो हो गया आपको, ऑल्टर नेम ऑल्टर चेंज करने के लिए अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं आएगा, अपडेट आपका अलग आता अपडेट। अच्छा, अगर हम है, अपडेट वैल्यू डेटा पे आता है, हैं तो वैल्यूज। अपडेट, और अगर यस हम टेबल का स्ट्रक्चर रखी, उसका नाम हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया, टेबल के कॉलम्स में कुछ कर रहे हैं, तो हम ऑल्टर करें। देखो इसमें भी एरर आई ना, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, दिस इज द नेक्स्ट वन, लास्ट वन ऑप्शन इज व्हाट, SP अंडरस्कोर रीनेम। ठीक है, फिर हम देंगे इट्स माय टेबल नेम एक्टर डॉट अंडरस्कोर एप नेम, दिस इज योर ओल्ड नेम। अब न्यू नेम क्या है हमारे पास, डॉट एक्ट अंडरस्कोर। ठीक है, so this is the part, इसको एक्सिक्यूट करते हैं, now it's successfully considered, so मैं में कॉलम एक्सेक SP एसपी, अंडरस्कोर हाँ, एक्टर डॉट एक्टर एफ नेम, एक्टर डॉट एक्टर एफ नाम। अच्छा, ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हमने रन कर दिया, एक्टर एफ नेम हो गया, तो मैंने पूरा लिख दिया उसको, पूरा लिख दिया आपने, एक मिनट में सही करता हूँ। ऑल्टर टेबल। अच्छा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? नहीं नहीं, नेम तो आपको शायद ये ऑल्टर टेबल एक्टर, मेरे को यहाँ पे एक्टर भी लिखना पड़ेगा, एक्टर डॉट, एक्टर लिखोगे ही नहीं कि लिखोगे? लिखूंगा ना, टेबल बताऊंगा ना उसको कौन से टेबल में चेंज करना है, दैट प्रोसीजर SP डॉट रीनेम एक्टर एफ नेम कुड बी फाउंड इन द करंट डेटाबेस मूवीज। कि वो एक्टर डॉट एक्टर एफ नेम को कॉलम नेम ले रहा है, क्योंकि वो सिंगल कोट्स के अंदर है। एक मेरा एक्चुअली वो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने बोला SP डॉट SP रीनेम, और यहाँ पे मेरा आया ओल्ड नेम, पहले ओल्ड नेम आएगा फिर दूसरा नेम आएगा। लेकिन ओल्डर नेम आपका ओल्डर नेम सिर्फ एक्ट नेम था ना, कि एक्टर डॉट एक्टर नेम? एक्टर एफ नेम था, मतलब एक्टर वाली टेबल में मैंने जो लिखा है ना एक्टर डॉट एफ नेम, हाँ, तो उसका मतलब हो गया कि वो उस टेबल बेसिकली में उस पर्टिकुलर कॉलम में। तो मतलब मेरा ये पॉइंट था, टेबल भी सिंगल कोट्स में जाएगा। हाँ, टेबल भी सिंगल कोट्स में जाएगा ना। तो देखो मैंने एक्टर एफ नेम ढूंढा,
पहले तो देखो ये एक्टर एफ नेम है मेरा, ये रहा। अच्छा ये और वो हो गया है, गलती से गलत हो गया पूरा, मेरे को फिर से एक्टर डॉट एफ नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉमा सिंगल कोट्स। ये मतलब देखो ये जो एग्जीक्यूशन में लिख रहा हूँ ना, ये आपको आ जाएंगे धीरे धीरे। अब ये पता है क्या गड़बड़ हो गई, मैंने एक्टर डॉट एफ नेम कर दिया, मेरे को यहाँ पे एफ नेम लिखना था। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो ये क्या है ना, एक्टर डॉट एफ नेम हो गया यहाँ पर, ये मेरे को दिक्कत देगा। दिक्कत क्या देगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस एक्टर को हटाऊंगा तो ये टेबल कंसीडर हो रहा है, राइट। अगर मैं फिर से इसके आगे एक्टर डॉट करके लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये टेबल कंसीडर हो रहा है, तो ये भी टेबल कंसीडर हो रहा है। एरर देखो, एरर क्या आ रही है, एरर इसी चक्कर में मेरे उसमें एरर आ रही है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, एम्बिगुअस हो रहा है पूरा डेटा, समझ गए। सीधे साधा टेबल नहीं बनाया, मेरा जो टेबल डेटा है ना वो एम्बिगुअस हो गया। ऑल्टर का स्पेस क्यों नहीं आ रहा, ऑल्टर क्यों नहीं आ रहा इसको, चलो कोई बात नहीं, कॉलम ने मेरे को एडिट करना है, सो आई जस्ट वांट टू एडिट मॉडिफाई, कहाँ गया इसके अंदर, ओके ये एक्टर डॉट एफ नेम के उस पर आ गया, ये यहाँ पर ये दिक्कत आपको दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, वापस रीनेम कर रहा हूँ इसको, वैसे देखो चीज छोटी सी थी पर फंस गया, ठीक है। अब क्लियर हुआ, एक छोटी सी मिस्टेक से इतना लंबा फंस गया, भले उस चीज में कुछ भी नहीं था, पर एक छोटी सी मिस्टेक से हम फंस गए थे। आपने पहले क्या करा, आपने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल जो एक्टर है उसको ऑल्टर कर दो और ड्रॉप कर दो कॉलम एड्रेस, ठीक है। नहीं ये तो अलग हो गया, ये तो क्वेरीज खत्म हो गई। अच्छा नहीं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन में आपको बता रहा था ना, ऑल्टर कमांड्स में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, माइस्क्यूएल में क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये मैंने आपको खत्म। कॉलम को रीनेम करते हैं तो उसके पहले हम ऑल्टर स्टेटमेंट नहीं देते? नहीं, ऑल्टर स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर्स में आता है। वैसे जब आप इसको रीनेम करोगे, मैं आपको रीनेम के और भी तरीके बता देता हूँ। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग रीनेम द कॉलम, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्वेरीज में आपको बता देता हूँ क्या क्वेरीज होती है। रीनेम द कॉलम इन एसक्यूएल, तो कई बार कई डेटाबेस में, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू आर रीनेम योर कॉलम इन मायस्क्यूएल, ठीक है, तो ये मायस्क्यूएल में काम करते हैं, तो यू नीड टू राइट हियर बैकग्राउंड क्वेरी बता रहा हूँ एसपी के अंदर लिखा क्या होता है, ठीक है। एसपी ऑल्टर टेबल व्हाटएवर योर टेबल नेम, सपोज माय टेबल नेम इज एक्टर, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, एक्टर, आप इधर लिखोगे रीनेम कॉलम, आप कॉलम लिखना चाहो कॉलम लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, इट्स एन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा ओल्ड नेम, ठीक है, टू न्यू। अच्छा नहीं, आप सारा मायस्क्यूएल का मत लिखिए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। नहीं, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कई बार क्या होता है ना क्वेरी, आपको मैं इसको हटा देता हूँ, भले आप बोलोगे तो मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि whenever you are using SQL सर्वर, तो SQL सर्वर में आपका स्टोर प्रोसीजर के थ्रू ही आप उसे अल्टर। मैं ये बोल रही थी, जब भी हमें रीनेम करना है, ठीक है, तो एक्सेक, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया एसपी रीनेम, उसके बाद सर एक बार ब्लू हाईलाइट हटाएंगे कॉलम से, हाँ, रीनेम, उसके बाद टेबल नेम डॉट कॉलम नेम कॉमा, मतलब ओल्ड कॉलम नेम कॉमा न्यू कॉलम नेम कॉमा कीवर्ड कॉलम, यस, ये भी हमें करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज बता,
इसी में एक और तरीके से मैं क्वेरी लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, sp_rename, ठीक है। अब आपका टेबल कौन सा है, एक्टर डॉट act_f_name, ये था हमारे पास डेटा, ये रहा, ठीक है, सिंगल कोट्स फिर कॉमा, फिर आपने क्या बोला, act_f_name, मैंने एज इट इज पुराने वाला कर एंड सेव, ठीक है। हमने इसे एग्जीक्यूट सक्सेसफुली रन हुआ, मैंने इसे एग्जीक्यूट करा। अभी कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया? ओके हाँ, आपने कॉलम वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया। यस, सो दिस इज एन ऑप्शन पार्ट, आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो नहीं फिर आप ऊपर वाली क्वेरी हटा दो, क्योंकि मैं जब बाद में देखूंगी ना ये वीडियो है, अभी तो नहीं, आप इसको ध्यान में रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई ऐसी सिचुएशन फंसेंगी जब आपकी ये चीज नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको दोनों क्वेरीज पता होनी चाहिए। आप कहीं बीच में कमेंट में मेंशन कर दीजिए। क्या मेंशन करूँ तो? हाँ, बीच में कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हाँ, मतलब मेरा ये पॉइंट था कि जब हम रीनेम करते हैं तो हमें ऑल्टर वाली कोई टेबल कमांड नहीं लिखनी पड़ती, हम सीधा ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कॉलम को रीनेम कर देते हैं। अब मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कई बार आप क्वेरी लिख रहे होते हैं ना, कोई सपोज कोई डेटाबेस बना रहा है या कोई चीज किसी ने आपको क्वेरी लिखी थी, उसने इस तरीके से लिख दी, आपको पता है ये वाला तरीका, ठीक है। नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि यार ये कॉलम का मतलब क्या हो गया, राइट। क्योंकि क्वेरी लिखने के तरीके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कई बार आप देखोगे, मैं कई जगह पर क्वेरी, देखो जब आप ऑफिशियली काम करते हैं ना, वी ऑलवेज फॉलो द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स मतलब ट्रिक्स बहुत सारी होती है मार्केट में, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना, हम वही फॉलो करते हैं। अगर उसमें लिखा है कि कॉलम मेंशन करते हैं क्वेरी लिखते समय, तो हम कॉलम मेंशन करेंगे। रीजन इज व्हाट, कि जैसे सपोज मैं छोड़ के गया और आप मेरी पोजीशन पे आए, तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, हम दोनों सेम पेज पे रहेंगे, क्लियर है? हाँ, इसलिए कई बार कई सारे, जैसे कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है कंपनीज के अंदर, दे आर लर्निंग अबाउट ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, होता है, ठीक है। तो आपने सपोज ये चीज सीख ली, ठीक है, आप एज अ फ्रेशर इस पे काम कर रहे हो, मैंने क्वेरीज बना रखी है इस तरीके से, बिकॉज जो हमारा सिक्वल का स्टैंडर्ड बोलता है उस फॉर्मेट पे, तो नाउ यू विल बी कंफ्यूज, यार ये कॉलम कहां से आ गया, इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से मेंटेन करना, राइट। सो दिस इज द पॉइंट। सो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना पड़ता है हमेशा, ओके, क्लियर? हाँ, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है ना। इसलिए आप कभी भी देखोगे ना, जब मेरे को पढ़ाते हुए काफी बार मेरे को लोग टोक देते हैं कि आप है ना 50 चीजें, मतलब उसी चीज को पकड़ के और है ना बहुत अलग अलग फॉर्मेट पे चीजों को ले जाके देखते हो, तो मैं सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि हाँ ये मेरे पास सॉल्यूशंस है, इतने हो सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने सीख रखा है वो ये है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप जब काम करोगे ना मार्केट में, जॉब सपोर्ट या कुछ भी दोगे, तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, जैसे आप काम कर रहे हो तो आपके इधर डेटाबेस के फॉर्मेट्स, कई बार ऐसा होता है कंपनीज में अलग अलग फॉर्मेशन पे काम चल रहा है, तो वो इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। सो आई होप डीडीएल में ऑलमोस्ट हमने एक तो ऑल्टर हमने कवर अप कर लिया, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कुछ हमसे मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। एक हमने डीडीएल में क्रिएट वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कैसे कैसे क्रिएट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंस्ट्रेंट का पार्ट, वो हमने कवर अप कर लिया है, क्या 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 कंस्ट्रेंट करना होता है। ऑल्टर में ऐड कॉलम देख लिया, कॉलम ऑल्टर कैसे होता है वो भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, टेबल का नेम रीनेम करना देखा है हमने? टेबल का नेम रीनेम नहीं, टेबल रीनेम करना नहीं देखा, कॉलम का नेम, ठीक है। तो टेबल का नेम रीनेम करना है, हो गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता स्क्रीन स्लो आती हो आपके पास थोड़ी देर में?
अभी तो नहीं, कभी कभी होता है, कल लास्ट में होने लग गया था, जैसे अभी तो बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है ना. सपोज दिस इज माय टेबल नेम इज एक्टर. ओके Okay, now I want to rename my table name is yes spelling. मैंने स्पेलिंग गलत, ठीक है. तो आई एग्जीक्यूट दिस वन. अभी मेरे को सर्वर रिफ्रेश चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नेम मीनिंग, क्या हुआ है ना, टेबल का नेम चेंज हुआ है ना. ये देख, अभी एग्जीक्यूट कर रहा था इस टेबल से. अच्छा तो कॉपी करके मैं नीचे डाल देता हूँ एक और अलग से. इस टेबल से मैं एग्जीक्यूट कर रहा था. तो देखो टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, क्योंकि आपने चेंज कर दिया. चेंज कर दिया. तो हमने इसको वापस उसी फॉर्मेट पे लिया, इसको हटाया, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा. नाउ इट्स वर्किंग. ठीक है. आप इसको रीनेम, दोबारा रीनेम कर देते हैं हम लोग उसको हटा के. ठीक है, जो सही था वही कर दे रहा हूँ मैं वापस. ठीक है, दिस इज अ टेबल. अब हम वापस इसको देखेंगे तो हम इसको अब इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से. अब देखो ये आ गए टेबल्स. ओके ओके, आपने क्या एसपी कर दिया, एसपी टेबल्स लिखा है. फिर आपने वापस एक्टर को एक्टर कर दिया, फिर आपने एक्सपी हेल्प एक्टर कर दिया, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है, और एंड में एक्सपी टेबल्स, तो आपको सारी टेबल्स के डिस्क्रिप्शन देने लगे. यस, सारे टेबल्स के डिस्क्रिप्शन सारे टेबल नेम, टेबल टाइप, रिमार्क्स. रिमार्क्स में नल मतलब, रिमार्क्स क्या बताता है, कौन सा लास्ट का कॉलम जो आपके आउटपुट में है, रिमार्क्स, इट सेज नल. रिमार्क्स, जैसे अगर मैंने कोई टेबल के लिए कोई रिमार्क्स असाइन कर रखा हो या कोई चीज दे रखी हो, तो वो आपको डिटेलिंग दे देगा कि इस टेबल का बेसिकली पार्ट क्या है. नहीं ऐसा मतलब नहीं समझ गए मैं, समझ लेना. हाँ जब आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हो हाँ तो वो चीज इसके अंदर आ जाती है. तो आप कुछ कोई पर्टिकुलर रिमार्क्स दे रहे हो. गॉट इट. ओके, तो ऑलमोस्ट हम सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं इसमें. और कुछ बचा है? ट्रंकेट. हाँ, ट्रंकेट, डिलीट. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल है. तो हम क्या करते हैं, पहले एम्प्लॉय वाले टेबल को चेक कर लेते हैं कि वी हैव डिटेल्स और नॉट. डिलीट तो मैं डीएमएल में बताऊंगा आपको, मतलब जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा ना सैटरडे को, उसमें हम डीएमएल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. मतलब अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है कि अगर हमें डेटाबेस नहीं भी मिलता है या हम डेटाबेस डायरेक्टली अपलोड भी करते हैं तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं. अगर इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलम नेम गड़बड़ आ रहा है या कुछ मेरे को एडिट करवाना है, तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि ये चीज एडिट कर दो. नाउ यू आर एबल आफ्टर दिस क्लास, you are completely able to edit each and everything. टेबल का नाम चेंज करना, डेटा टाइप मॉडिफाई करना, या किसी टाइप का कोई ग्लिच आ रहा है टेबल स्ट्रक्चर पे, तो आप उसे आसानी से सही कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. इसको रन करते हैं. इसमें एंट्री नहीं है मेरे पास. ठीक है, मैं क्या बता रहा था, ट्रंकेट बता रहा था. तो देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ. जब मेरे को डेटाबेस में टेबल अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, नया टेबल अपडेट कर रहा हूँ. डेटाबेस पे गए, टास्क पे आए. ठीक है, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, दो तीन चीजें देखी. मैं किस पे गया, डेटाबेस पे गया, टास्क पे आया, इंपोर्ट फ्लैट फाइल्स. ठीक है, अब मैंने इसको फ्लैट फाइल को लिया, ये ओपन हो गया हमारे पास. अब मेरे को डेटाबेस अपलोड करना है कोई सा. तो मैंने है ना एक डेटाबेस, मतलब एक डैशबोर्ड पर काम कर रहा था. मैं आपको दिखा देता हूँ. मेरे पास एक डैशबोर्ड आया था, कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड. ठीक है, वो आ गया, ये रहा. ठीक है, ये डेटाबेस मैंने लिया. मेरे को टेबल का नाम चेंज करना है. इस टेबल का नाम डाल दिया मैंने CSD अंडरस्कोर. ओके, CSD अंडरस्कोर. स्कीमा कैसा है,
डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, टेबल स्कीमा है ना, ये हमने नेक्स्ट करा, ये टेबल आ गई सारी की सारी, पूरा डेटा आ गया, कम से कम 700 समथिंग डेटा है। हाँ. मैंने इसको लिया और यहाँ पे लिया। अब आपको किसी को वो बनाना हो, वो बोलते ना प्राइमरी की वगैरह, कुछ भी आपको बनाना हो, डेटा टाइप आपको चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकते हो। बाकी आप देखो इसने ऑटोमेटिकली खुद से डेटा को खुद डिटेक्ट करके इसने सारा डेटा ले लिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे लिखा है यूज रिच डेटा टाइप डिटेक्शन मे प्रोवाइड अ क्लोजर टाइप फिट, हाउएवर सेल्स विल एनोमलस वैल्यूज मे बी ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने बोला कि सारा डेटा आपने देखा ऑटोमेटिकली, मेरे को कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद के हिसाब से अपना साइजेस डिसाइड कर। ठीक है, अब मैंने इसको करा नेक्स्ट, और क्या कर देंगे हम, फिनिश। और जब नेक्स्ट कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे मूवीज लिखा हुआ है, कौन से डेटाबेस में जाना है, तो ये मूवीज वाले डेटाबेस में लेके जाना। मैंने इसको करा फिनिश और डेटा मेरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो एरर तो वो देगा ही। ठीक है, अब हम इस डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे और टेबल्स में आप देखोगे कि टेबल्स में यहाँ पे एक्सपेंड करते ही आपके पास टेबल का ये रही। अब मैं CSD DB आपको दिखा देता हूँ। दिस इज माय CSD अंडरस्कोर DB। ओके, ठीक है, ये डेटा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, दिस डेटा इज अवेलेबल और देखो ये जो डेटा आ रहा है पूरा, ये आपने सिंपली नया एक एक्सेल फाइल मतलब इसमें इंपोर्ट करी। मेरे पास, हाँ मेरे पास CSV फाइल थी, एक्सेल फाइल की जगह आप दो फाइल को फॉलो अप करना, JSON और CSV, बहुत इजीली अपलोड। एक्सेल में बहुत कहानी पढ़नी पड़ेगी, वैसे भी एक्सेल CSV का क्या था, CSV तो CSV फ्लैट फाइल, मतलब इट कैन बी नोटपैड, वर्ड कुछ भी। करेक्ट। सो दिस इज अ पॉइंट कि मैंने इसमें यहाँ पे डेटा डाला। ठीक है, नाउ आई वांट टू ट्रंकेट होल डेटा। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट बेसिकली करता क्या हमारा, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट आई गेस रो बाय रो डेटा वो करता है डिलीट, रो बाय रो। ओके, एंड अदर डिलीट इज व्हाट, तो मे बी ट्रंकेट एक बार में सारे के सारा डेटा डिलीट कर देता है, और जो डिलीट होता है मे बी वो रो बाय रो विजिट करता है। यस, ट्रंकेट इज व्हाट, ट्रंकेट पूरा डेटा वाइप आउट, जितना भी डेटा। ठीक है, रो वाइज। क्लियर, अब हमने कहा ट्रंकेट टेबल कौन सी है, CSD अंडरस्कोर एंड सेमीकोलन। हमने इसको एग्जीक्यूट करा, सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम टेबल एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई डेटा दिखाई दे रहा है? नहीं, बट स्ट्रक्चर रिटेन करेगा। स्ट्रक्चर तो वो वैसे के वैसे रहेगा, बिकॉज़ यू आर डिलीटिंग ओनली डेटा। हम स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करते। स्ट्रक्चर डिलीशन का मतलब क्या होगा, यू वांट टू ड्रॉप द स्कीमा, you just write a drop schema name. ठीक है, if you want to drop the database, you just write drop database name, right? If you want to drop the table, you can write drop table and table name, correct? ये तीन लेवल हो गए। चौथा लेवल क्या होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप करना है, तो whenever you are dropping a particular column, you need to use what alter command, alter table name drop column name, जैसे कि हमने ऊपर किया हुआ, दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा। ठीक है, सो यू कैन ड्रॉप द कॉलम लाइक दिस। नाउ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन जनरेट होता है जब आप SQL में जब भी इंटरव्यू दोगे, डिलीट was is truncated। ठीक है, this is the question. Why this question is raising in the market right now? Just because of that, truncate is also deleting the data, and delete is also used for the deleting the data, right? So what is the difference, which one is the faster, delete or truncate? Truncate, why? Because वो एक बार में सारा डेटा डिलीट कर रहा है, तो वो एक्चुअली फास्टर ही होगा। डिलीट रो बाय रो विजिट कर रहा है, आपको डिलीट फ्रॉम बताना पड़ेगा, डिलीट दिस फ्रॉम, तो मे बी उसमें वो रो बाय रो विजिट करेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। Okay, so as per your opinion, truncate is faster than delete. Okay, and what is the benefit of delete? बेनिफिट तो अच्छा सब बेनिफिट बताना,
जिससे मेरे को लगे कि हाँ ये बेनिफिट तो है। देखो ट्रंकेट में पहली चीज, पहला डिफरेंस ये आता है कि ट्रंकेट इज ऑलवेज यूज्ड इन द डीडीएल, इन दी डीबीएमए, डीडीएल, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक पॉइंट्स में आके लिखते जाता हूँ, दिस इज व्हाई डीडीएल। ओके, जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या पॉइंट्स बेसिस पे बता। पहला पार्ट, ठीक है, इट्स डिलीट ऑल रोज। ओके, सेकेंड वन इज, अगर हम बात करें, ये कोई भी क्लॉज को सपोर्ट नहीं करता। ओके, नो क्लॉज। ठीक है, थर्ड वन इज कैन नॉट बी, इसका बता रही हो आप? ट्रंकेट का बता रहा हूँ मैं, ट्रंकेट के आगे लिख दो ना मैं सारा क्वेश्चन, ये ट्रंकेट का बता रहा हूँ। एक तो क्लॉज नहीं होता, कोई क्लॉज लगाया हमने, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, कुछ नहीं लगाया हमने, डायरेक्टली करा। ठीक है, परफॉर्मेंस भी इसमें फास्ट हो सकता है बिकॉज हमारा सारा डेटा डिलीट कर रहे हैं, बिकॉज उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, ये फास्टर, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें डिलीट की, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन दोनों के लिए। डिलीट इज कम्स अंडर द डीएमएल सेक्शन, डेटा मैनिपुलेशन पार्ट। ठीक है, और क्या बताया था, ऑल रोज स्पेसिफिक डेटा डिलीट कर सकते हो डिलीट से। हाँ, स्पेसिफिक रोज, वहां पर ऑल रोज करते हो, यहाँ पे कैसे करते हो, स्पेसिफिक रोज करते हो। एंड क्लॉज सपोर्टेड रहता है इसके अंदर, मतलब आपके वेयर क्लॉज बोल रहे हो? हाँ, वेयर क्लॉज हो गया, हैविंग हो गया, ये आपका सपोर्ट रहेगा। ठीक है, बट ये स्लोअर है, क्योंकि वही होता है ना कि जैसे आपको, अगर आपको मैंने बोला कि हमें ये डिलीट करना है, डिलीट करना मतलब मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको फाइल ढूंढनी पड़ेगी। और मैंने आपको बोला ये ड्राइव फॉर्मेट करनी है, तो आपको फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मेट कर दो। तो डिलीशन इज स्लोअर देन फॉर्मेशन। अच्छा, जैसे अगर मुझे टेबल से करना होता तो मैं बोलती डिलीट फ्रॉम टेबल एक्टर वेयर एक्टर नेम इक्वल टू एसआर। अगर मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ तो उस केस में वो उसी रो कोड आता जहां पे एक्टर नेम मेरे दिए हुए क्राइटेरिया से मैच करता। करेक्ट, तो मैं तभी आप उसको डिलीट कर पाते, वरना आप उसको ऐसे डिलीट नहीं कर पाते। ओके, ओके, और ड्रॉप का फिर फंडा सेम नहीं हो गया? ड्रॉप इज ऑल्सो, ड्रॉप और डिलीट का, बिकॉज़ ड्रॉप में भी तो कॉलम और टेबल ड्रॉप करता है, मतलब ड्रॉप तो हो गया, मतलब आपका डेटा ये पूरा कॉलम नहीं ड्रॉप कर सकते। नहीं, कॉलम कैसे ड्रॉप कर, कॉलम ड्रॉप कर सकते हो ना ऑल्टर के थ्रू। ऑल्टर नहीं, लेकिन तब भी ड्रॉप तो वो हुआ ना, तो और डिलीट में भी वो गायब होता है, ड्रॉप में भी गायब होता है, फिर तो कुछ तो फर्क होगा इनमें। इसमें डिलीट में आपका कोई पर्टिकुलर रो ड्रॉप होती है, ठीक है, और अगर आप उसमें काम करते हो, क्या बोलते हैं, ड्रॉप में, तो आपका पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप होता है। समझ में आया? अगर मैं डिलीट में काम करती हूँ तो मैं कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम, पर्टिकुलर रो जाएगी, पर्टिकुलर रो मतलब, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सिंपल सा टीवी अपलोड कर देता हूँ। मैं एक्चुअली डेटा अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, डेटा चढ़ नहीं रहा इसमें। फाइल से डेटा चढ़ा रहा हूँ। पहले काम CST_TV।
ओके, इसमें ना डेटा अपलोडेशन मतलब पर्टिकुलर डेटा पे पर्टिकुलर टेबल पे डेटा अपलोडेशन देखना पड़ेगा, फाइल टेबल नहीं, ठीक है। पर्टिकुलर डेटा अपलोडेशन बता दूंगा मैं आपको वाया क्वेरी, क्वेरी के थ्रू कैसे करना है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन इसमें ओपन नहीं हो रहा, वरना ये जो फ्लैट फाइल ऑप्शन है ना स्क्रिप्ट टेबल, इसमें कहाँ गया, यहाँ पे था, कहाँ गया, टेबल अपलोडेशन देखा था अभी, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट में यहाँ पे जो ये जो है ना फाइल ऑप्शन, इधर से आप डेटा अपलोडेशन कर सकते थे, बट है ना मैं इसका एक बार और देख लूंगा, ठीक है। तो जब डेटा क्वेरी डिलीशन वो पार्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो वी जस्ट ड्रॉप दिस टेबल। अच्छा एक टास्क और है, हेलो, एक टास्क और है जो मैं आपको दे रहा हूँ। द टास्क इज व्हाट कि अगर आपका कोई टेबल क्रिएटेड है, कोई टेबल मतलब आपका कोई डेटा बना हुआ है, ठीक है, रिलेशन आपका क्रिएटेड है, और यार ये क्या गड़बड़ होगा पूरा डेटा, क्यों? मैं अभी वो कर रहा था ना बीच में, तो मैंने शायद डेटा सेव कर दिया, उसमें गलत डेटा उसमें अपलोड कर दिया, अभी गड़बड़ा सिस्टम। एक्चुअली जब मैं आपसे बात करते मैं उधर कुछ करके देख रहा था, तो मैंने गलती से गलत अपलोडेशन दे दी, मैंने इसकी जो फाइल थी ना वो एक्सपोर्ट कर दी थी, तो मैंने उसका डेटा जो जिस फाइल से मैंने डेटा अपलोड कराया था उस फाइल में ही डाल दिया, तो इसलिए मेरा डेटा जो है वो गड़बड़ हो गया पूरा, जो हमने पहले उठाया था ना वो अलग है। ठीक है, ये डेटा आ गया हमारे पास। अब हम डिलीशन का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं आपको टास्क बताऊंगा। अच्छा एक आईडी आप देखना, ये वाली सिम्मा राज करके एक आईडी आ रही है, आपकी आवाज कट रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। अब देखो इसके अंदर जो आईडी मैंने हाईलाइट कर रखी है वो दिख रही है आपको, सीरियल नंबर 2, आईडी इज व्हाट, सिम्मा राज। मुझे 95th रो हाइलाइटेड दिख रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीएसडी। नहीं ये डेटा में देखो, ओके ओके, हाँ ये मैंने हाईलाइट करा, कौन सा सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर इज 2। तो सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्वेरी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या होगा इसको, सीएसटी में से वेरी वेर सीरियल नंबर के लिए लेना, ठीक है, ये आ रहा है, ओके, ये अंडरलाइन आ रहा है, राइट, इनवैलिड कॉलम, वाह, ये भी सिंगल कोट्स में देने पड़ते हैं, ये तो नहीं ले रहा सिंगल कोट्स में, हाँ है ना, सीएसडी टेबल नेम है ना। हाँ वैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टली भी काम करता है, ठीक है। मैं बस रेड लाइन का पोर्शन देख रहा था, अगर मैं इसको ऐसे भी रन करूंगा ना तो अभी ये प्रॉपरली काम करेगा, और अगर मैं सिंगल कोट में दूंगा तो अभी ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, क्लियर। सो देखो ये जो आईडी है ना, इसी आईडी को हम डिलीट करेंगे, सो वी जस्ट राइट हियर डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सीएसटी वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर, तो अब पर्टिकुलर रो डिलीशन क्या होता है कि यहाँ पे आप रो डिलीट कर रहे हो, कौन सी, 2 नंबर वाली, मैंने इसको रन करा,
अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं CSD वाले पार्ट को सीधा सीधा चलाऊंगा अकेला, ठीक है, क्योंकि वो वाली चलाते तो उसमें डेटा नहीं दिखता। अभी यहाँ पे देखो कोई सीरियल नंबर 2 आ रहा है मेरे पास, नहीं 1 3 नहीं आ 4 रहा 5 7 हाँ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रो डिलीशन, कि आप एक एक रो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ओके क्लियर। अच्छा, नाउ योर टास्क इज व्हाट, आपने 2-3 चीजें नहीं पूछी जो कि आपको पूछनी चाहिए, ठीक है। आपको ड्रॉप करना आता है कॉलम, मैं वही बोल रही आपको थी कि ड्रॉप कॉलम, तो मतलब मैंने बोला ड्रॉप हम डिलीट कर रहे हैं कॉलम, वो भी कॉलम डिलीट हो रहा है, और ड्रॉप हम टेबल करते हैं, तो क्या हम ड्रॉप कॉलम डिलीट ही नहीं कर रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहा हूं। राइट राइट, लेकिन अगर हम ड्रॉप कॉलम करते हैं, पहली बात तो ड्रॉप कॉलम का अभी तक मैंने देखा नहीं, ड्रॉप टेबल हमने करना सीखा, ड्रॉप कर रहे हैं कॉलम, ये किया तो था कॉलम ड्रॉप, एड्रेस का कॉलम ड्रॉप किया था, ड्रॉप ऑल्टर टेबल से, ओके ओके, वो ऑल्टर टेबल कमांड के अंदर था, ठीक है ठीक है, कंफ्यूज हुई जो ड्रॉप कॉलम है ना वो अल्टर टेबल के साथ, ऑल्टर के साथ, ओके ओके, हाँ मैं वही सोच रही थी, वो तो ऑल्टर टेबल है तो वो ड्रॉप कैसे हुआ, गॉट इट, हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ अब आपको टास्क है, योर टास्क इज व्हाट, आप मुझे बताओगे प्राइमरी की ड्रॉप कैसे होती है, प्राइमरी की, हाउ टू ड्रॉप प्राइमरी एंड फॉरेन, ये दोनों की डिलीशन बताओ। हाउ टू ड्रॉप प्राइमरी की इन फॉरेन की, हाँ ठीक है, ड्रॉप करना मतलब कि डिलीट करना, यस, मतलब डिलीट नहीं बोलोगे आप, ड्रॉप ही बोलोगे। डिलीट इज ऑलवेज यूज्ड विद द डेटा ओनली, ओके, और हम कोई कॉलम, अच्छा हम डेटा हटा रहे हैं तो हम डिलीट यूज करते हैं, डिलीट यूज, जब पूरा का पूरा हम टेबल या कॉलम ही ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि उसको फॉर द टाइम बिंग हटा रहे हैं अपने उससे डेटाबेस से, तो उस केस में उसका स्ट्रक्चर जब एडिट कर रहे हैं तो हम ऑल्टर यूज कर रहे हैं। करेक्ट, वर्डिंग का गेम, वर्ड्स आपने पकड़ने स्टार्ट कर दिए ना, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको वर्ड्स पर पकड़ के चलो। हाँ आपको तो मैं कोई भी डेटाबेस दे दूंगा ना, आप आराम से काम कर लोगे। हाँ, तो इस केस में ऑल्टर करेंगे टेबल, ऑल्टर टेबल एक्टर, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम एक्टर आईडी नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी आप पहले पूरा देखो, मेरे को कॉलम ड्रॉप नहीं करना है, मेरे को कुछ भी ड्रॉप नहीं करना, मुझे बस प्राइमरी की और फॉरेन की हटानी है उसमें से। को बस हटाने हैं, हाँ ओके ठीक है ठीक है, इसको आप बना के देखना, इसको मैं मैं ये करता सारा बना हूँ के देखूंगी, सेव। तो अभी अभी मैं मतलब इस वीक क्या करूं कि जो भी आपको आप, वो डेटाबेस बनाना है, मैं आपको एक और डेटाबेस दे रहा हूँ हॉस्पिटल वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिर्फ मूवी वाले डेटाबेस पर काम करोगे। अगर आपको चीजें क्लियर हो जाती है पूरे तरीके से, यू फील कॉन्फिडेंट कि यस मेरे को मूवी वाला डेटाबेस अगर मेरे को दोबारा क्रिएट करने के लिए दिया जाएगा तो मैं बहुत आसानी से क्रिएट करूँ, ठीक है। वंस यू फील कॉन्फिडेंस, देन उसके बाद आप हॉस्पिटल वाला डेटाबेस एक्सेस में लोगे, ठीक है। तब तक नहीं लोगे जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करते। तो आप हॉस्पिटल वाले डेटाबेस के लिए भी कोई ईआर डायग्राम भेजोगे? हाँ, ईआर डायग्राम दे रहा हूँ मैं आपको उसका, ठीक ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, मैंने क्वेरी में आपको फाइल सेव कर दूँ। हमने चला के देखी थी, आपके पास आ रही है पूरी प्रॉपर क्वेरीज? मैंने डाउनलोड तो कर ली थी कल ही, एक मिनट, हाँ, फाइल एक बार ओपन करके देख लो, अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे बता देना, जिससे अपन, वैसे तो आ रही होंगी उसके अंदर क्वेरीज, आ रहे होंगे, हाँ 110%। ओके ये आ रहा है एज पीडीएफ, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, तो आपने वो भेजा है, डेटाबेस आएगा, डेटाबेस नहीं आएगा आपके पास, क्वेरीज है। एक मिनट, हाँ एक क्वेरी है, बाकी दो वो था माई एक सीक्वल, ही सिंपल फाइल दी थी मैंने आपको। ये ऑप्शन दे रहे हो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का, राइट? यस, मैं एक मिनट, आपका हो गया ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक मिनट, आप शेयर कर दो स्क्रीन। मैंने हमको एक और भेजा है, सीक्वल क्वेरी टू डीडीएल को, ठीक है। हाँ हाँ ओके, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ पे है? हाँ शेयर ना,
दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ यही तो क्वेरीज है ना आपकी। अब इन क्वेरीज को एक बार प्रोसेस करके देख लेना तो मैं सिक्वेंशियली। कनेक्ट करती हूँ एक बारी। हाँ, सर्वर कनेक्ट करके आप उसको वो देखो। और मैंने देखो आपको जो व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक हॉस्पिटल डीवी का ईआर डायग्राम भेजा है। नहीं, बार मैं खुद से बनाऊंगी सारा ना, मैं हाँ, अभी नहीं बनाऊंगी। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। हॉस्पिटल डीबी का मैंने आपको ईआर डायग्राम भेजा है, लेकिन आप उसे कनेक्ट तभी कर, मतलब बनाना स्टार्ट तभी करोगे जब आपका वो वाला जो पार्ट है, मतलब माय मूवी डीबीज वाला, वो आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, आपको मैंने सिक्वल क्वेरी जो आज हम लोगों ने प्रोसेस किया था, वो पूरा सिक्वल क्वेरी का क्वेरी पार्ट 2 जो है, उससे मैं उसके नाम से मैंने आपको भेज दिया है। इन सीक्वल क्वेरी 2 एक्चुअली में हमने क्या पढ़ा? कंस्ट्रेंट्स पढ़े ना? कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, ऑल्टर कमांड्स पढ़े थे। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो एग्जीक्यूट, एसपी रीनेम, एसपी हेल्प से और डिलीट एंड ट्रंकेट के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया था। और आज हमने डेटाबेस अपलोड, मतलब पूरी की पूरी टेबल कैसे अपलोड की जाती है डायरेक्टली विदाउट एनी क्वेरी इसके अंदर, वो कैसे करते हैं वो भी देखा था। एंड दूसरा ईआर डायग्राम्स, डायग्राम्स हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सिक्वल सर्वर के अंदर, वो भी हमने देखा। ठीक है, ओके। और इस पे मैंने आपको वहां पर मेंशन भी कर दिया है, डीडीएल सेशन हमारा फिनिश हुआ है अभी। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे वी स्टार्ट डीएमएल पार्ट, जिसमें डेटा एक्सट्रैक्शन का सेक्शन ऑन होगा। ओके, उसमें सब क्वेरी, जॉइंस एंड विंडोज फंक्शन, ये तीन चीजें हमारे लिए सबसे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे। क्वेरीज, जॉइंस एंड विंडो फंक्शन। यस, बस सीटी विंडो फंक्शन ही होता है क्या? क्या? कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस? नहीं, सीटी इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सीटी इज जैसे टेम्परेरी टेबल कॉन्सेप्ट, वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट वही। क्योंकि वो भी काफी मैंने अपने ऑफिस की क्वेरीज वो में तो देखा। आपको सीटी यूज करना ही पड़ेगा, बिना सीटी के आप कोई भी बड़े टेबल जो रहते हैं ना वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, काफी आपको सीटी के साथ में ही काम करना है। ओके, तो जो बड़ी बड़ी क्वेरीज रहती है ना कि 500 600 दो दो तीन तीन पेज की क्वेरीज बनी हुई है, उसमें आप देखोगे ना सीटी लगे होते हैं मल्टीपल। डेटा उठेगा 50 लाख डेटा आप एक साथ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सर्वर टाइम आउट हो जाता है। तो हम लोग सीटी यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा टेम्परेरी टेबल्स बनाकर उनको मर्ज करते हुए उनको प्रोसेस करते हैं। ये रीनेम कैसे होता है सीक्वल क्वेरी 2 पर? अभी तो मैंने सेव एज करा, इसको मुझे कीज से रीनेम करना है। सेव एज करो उसको। कहाँ से सेव एज है? ये तो ऊपर फाइल नेम आ रहा है, मैं फाइल का नेम ही चेंज कर रही हूँ। हाँ, से फाइल पे जाओ, ऊपर ऊपर फाइल। हाँ, ये सीक्वल क्वेरी 2 कौन सा है? आपने है ना फुल स्क्रीन शेयर नहीं करा, मेरे को नहीं दिखाई देगा जो भी नहीं आप। दिख रहा है क्या? हाँ, मेरे को सिर्फ सिक्वल सर्वर दिखाई दे रहा है। नहीं कर रही हूँ। नीचे, हाँ नीचे जब दोबारा एक बार स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करोगे ना, तो उसमें एक एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आता है। अच्छा, नहीं आपको अभी सीक्वल सर्वर नहीं दिख रहा क्या? मेरे को सिर्फ सिक्वल सर्वर दिखाई दे रहा मैं है। अब उसी में किसी ही भी, मैं उसी हाँ में ही उसमें सेव कर रही हूँ। कहीं भी क्लिक करोगे मुझे और कुछ नहीं दिखाई देगा, सीक्वल सिर्फ सर्वर उतना ही पार्ट दिखाई देगा, अच्छा अच्छा अच्छा। क्वेरी वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ओके ओके, आपको मतलब क्वेरी, आपको विंडोज एक्सप्लोरर भी नहीं दिख रहा? नहीं, नहीं मतलब क्वेरी के अंदर जो मैं कर रही हूँ चेंज, वो भी नहीं दिख रहा सेव पार्ट? क्वेरी के अंदर जो चेंजेस है मेरे को ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर एंड क्वेरी वाला सेक्शन, बस ये दो दिख रहे हैं। उसके अलावा जैसे आप फाइल मेन्यू कुछ भी ओपन कर रहे हो ना, वो सब चीजें कुछ भी मुझे विजिबल नहीं है। एक मिनट, मैं फटाफट कर देती हूँ। उसमें बाय डिफॉल्ट वही हुआ होगा। अभी दिख रहा है? यस, हाँ। सेव है, सेव है, सेव है। कहाँ दिख रहा है आपको सेव एज? अच्छा, ये तो इधर फाइल आप पूरा ये नाम आ रहा चेंज है। करो, इधर क्या आ रहा है ना, नाम चेंज करो। ये कीज हो गया, ये कंस्ट्रेंट्स हो गया, ठीक है। इसमें पूरा डीडीएल है, ठीक है, डीडीएल 1 एंड डीडीएल 2 ऐसे करके रखोगे ना तो आपको क्लियर रहेगा। DL 1 एंड DDL 2? हाँ, मैंने फाइल जैसे भेजी है ना, क्योंकि पार्ट 1 वो है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वी आर प्रोसेसिंग दिस वन, तो आपको वीडियोस भी इसी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और सर ये पोर्टल कहाँ पे होता है, जैसे आज यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स आप अपलोड करते हो? अभी आपके पास कोई रिकॉर्डिंग आई है अभी तक? सीक्वल ग्रुप रिकॉर्डिंग पे चेक करो एक बार। ग्रुप पे ग्रुप पे ग्रुप पे ग्रुप पे
प्रीवियस कोई रिकॉर्डिंग अभी तक आई है? वो देख रही हूँ मैं। नहीं नहीं, फोटोज वगैरह ही आई है, कुछ नहीं आया। देखो सबसे ऊपर है ना यूट्यूब लिंक मिला हुआ सबसे टॉप पे। खोला मैंने। बोलिए इसमें देखो आपको सीक्वल के आपके जो वीडियोस है ना जो अपना डिस्कशन चल रहा है वो सारा लाइव है। ओके लाइव इन द सेंस यूट्यूब पे डला हुआ है ऊपर। ओके आपको पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। ओके बट वो प्राइवेट रहते हैं सो डोंट वरी अबाउट। हाँ, मतलब मैं उसमें कंपनी का नाम मेंशन कर रही हूँ तो हाँ वो सो डोंट वरी अबाउट दिस, वो सारा चीजें प्राइवेट रहती है। ओके अगर आप चाहते हो कि प्राइवेटली आए तो बट आपको जो वीडियोस रहेंगे वो आपको डाउनलोड करके दे दिए जाएंगे बट वो आपके एंड पे रहेंगे, वो उस पे नहीं आएंगे यूट्यूब पर। नहीं, लेकिन जैसे ये यूट्यूब चैनल होगा जो भी आपका, तो ये एक्सेस कौन कर सकता है? नहीं चैनल तो ये एक्चुअली रहता तो ओपन है बट नहीं हम किसी के साथ में जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उस पे नहीं आता। लेकिन नॉर्डिक्स नाम से अगर कोई खोलेगा तो सब्सक्राइबर्स भी हैं इसके। नहीं तो ये नॉटेक्स में आएगी नहीं ना। नहीं, इसमें दिखा रहा है ट्रेनिंग सेशन, मैं चेक कर रही हूँ तो। मैं आपको नहीं, आप अपने सामने ये देख लो, मैं स्क्रीन शेयर ही कर देती हूँ। नहीं मैं देख रहा हूँ उसको। ठीक है मैं उसको बोल दूंगा यहाँ से वो हटा दे। ठीक है वैसे आप मेल है ना तो ठीक है, आप काफी सारे बैचेस की बिकॉज मैं देख सकती हूँ, मुझे जब दिख हाँ रहा है सारे तो बैचेस के उसमें काफी कुछ मटेरियल है, काफी सारे बैचेस के हैं, चीजें अपग्रेडेशन होती रहती हैं वो अलग अलग फॉर्मेट्स में। वो ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब वो कुछ नहीं है, बट वो एक्चुअली कंपनी का नाम नेम वगैरह बस मैं इसीलिए तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वो चीजें वो हटवा दूंगा वीडियोस आपके वाले आपको इंडिविजुअल शेयर कर नहीं है, ऐसा तो कोई इशू है नहीं, वो बहुत रेयर केस है कि कोई वैसे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप अपना एक्सेस लो ठीक है, आपका वीडियोस में डले हुए हैं आप उससे देखो क्योंकि इसमें तो क्लासेस डली हुई है आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत क्लासेस है एक ही चीज की, नहीं हर बोल क्लासेस पर अपलोड होके आती है। ठीक है, यही से एक्सेस करना है ना मतलब। वैसे आपके पास YouTube लिंक है ना वहाँ से एक्सेस करके लेकिन तो एक बात बताइए, जैसे YouTube लिंक है बट इसमें तो ना बहुत मतलब मल्टीपल कोई ऑर्डर नहीं है सीक्वेंस। नहीं आप उसमें जाओ अपने वाले उसमें जाओ, आप पूरा वो देख रहे हो ना, आप सिर्फ अपना वाला ओपन करो। अपना ये वाला रहा ना, ये वीकेंड्स वाला कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा ना तो ओपन करो। अच्छा इसको हाँ इसकी प्लेलिस्ट पे लेके बैक करो, ऊपर प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। अब इसमें देखो वीकेंड वाला है, ये है क्या? हाँ उसके नीचे प्लेलिस्ट ओपन, ये आपको मिल रहा है सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3। ठीक है आ जाएगा सेशन 4। ठीक है और एक जो मतलब हमारा फर्स्ट डिस्कशन हुआ था ना, एक दो क्लासेस हुई थी स्टार्टिंग में पिछले के पिछले सैटरडे संडे, वो वाले सेशन भी इसके अंदर है। ठीक है आप बस अपना वाला देखना, अगर आप पूरा चैनल देखोगे ना तो कंफ्यूज हो। नहीं मैं पूरा चैनल क्यों देखूंगी? नहीं इसलिए हम लोग है ना सिर्फ पिंक करके उसमें डाल देते हैं क्योंकि स्टोरेज का दिक्कत आता है और YouTube इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर अस कि इस पे प्रोसेसिंग का कोई इशू नहीं आता, जिससे सर्वर फुल होने का चांसेस नहीं है। ओके और लॉन्ग टर्म तक आप इसको एक्सेस में रख सकते हैं। अच्छा इसका एक्सेस मतलब हमेशा ही रहेगा ना? हाँ जी आप बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे व्हाट्सएप पे वो रखते हैं ना, व्हाट्सएप पे जो मैसेज है उसको पिन करके ऊपर टैग कर दें, हाँ आपको स्टार्टिंग में रहेगा। ठीक है ठीक है ओके नेक्स्ट चलो आप इसको करो और जो मैंने टास्क दिया वो प्रोसेस करना और मैंने इनकेस टीवी कुछ डाउट आता है तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल दो, मैं उसमें एक पर्सन है सृष्टि करके उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा, शी विल गिव यू कंप्लीट सपोर्ट ऑन दिस। आप व्हाट्सएप पे डाल देना, वो व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर देगा। ठीक है रिलेटेड टू ट्यूटोरियल्स ओनली, रिलेटेड क्या होता है ना जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसी चीज से रिलेटेड आप डालना, क्योंकि अगर आप कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन होगा ना उसका रिप्लाई मुझे ही करना पड़ेगा बिकॉज शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट और वो सीक्वल में बहुत अच्छी है, उसको काफी अच्छे से सीक्वल आता है। ठीक है तो वो आपको सपोर्ट दे देगी, तो आपका जो भी क्वेरीज है असेसमेंट से रिलेटेड, जो मैं असेसमेंट आपको दूंगा डबली असेसमेंट या जो भी असेसमेंट दूंगा
आप उसको टास्क डालोगे वो क्वेरीज का अच्छा खासा सपोर्ट दे देगी विद क्लियरेंस। ओके ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके सर। दानिया, बाय बाय। ओके, बाय।